एपिसोड 370। यद्यपि मृत देश से काले जहर की शक्ति रक्तपिपासु प्लेग जितनी भयानक नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से बुरी नहीं है। काले कपड़े पहने राक्षस को काले जहर को दूर भगाने के लिए अपनी 10% शक्ति का उपयोग करना पड़ा। परिणाम स्वरूप काले कपड़े पहने राक्षस दूत वास्तव में अपनी शक्ति का केवल 70% ही उपयोग कर सकता है। ये देखते हुए कि कोई भी योद्धा युद्ध के दौरान भागने के लिए अपने सफलता बिंदुओं में से एक को बरकरार रखेगा, इसलिए वास्तविक युद्ध में काले कपड़े पहने राक्षस दूत के पास उपयोग करने के लिए केवल 6 सफलता बिंदु हो सकते हैं। ये पहले से ही कहा जा सकता है कि इसने ब्लैक डेमन दूत को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है, लेकिन फिर भी लिंग जियाओ ने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी प्राचीन देवताओं की कब्र से आया था। कोई नहीं जानता कि उसके पास कोई अन्य अलौकिक शक्तियां हैं या नहीं। इस समय सुनहरे फीनिक्स अवतार काले कपड़े पहने राक्षस के पीछे आ गया था। उसका पूरा शरीर धधकती विदेशी आग से जल रहा था। ये लिंग जियाओ की विदेशी आग थी, जो अब उसके पूरे शरीर को लपेट रही थी। स्वर्ण फीनिक्स अवतार का हर हमला अजीब आग के स्तर पर क्षति पहुंचा सकता है। काले कपड़े पहने राक्षस ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसे भी उस अजीब आग की शक्ति से डर लगा। इसके अलावा उसे लगा कि उसे किसी अवतार के साथ मौत तक लड़ने की जरूरत नहीं है। असली प्रतिद्वंद्वी लिंग जियाओ है। लिंग जियाओ को इस खामी का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। न केवल उसके पास ये अजीब क्षमताएं हैं, बल्कि वह अजीब आग को भी नियंत्रित कर सकता है। काले वस्त्र पहने राक्षस को और अधिक आश्चर्य हुआ, और उसे यह पछतावा भी होने लगा कि उसने पहले ही स्थान पर ऐसी प्रतिभा को क्यों नाराज कर दिया। लेकिन ऐसे विचार क्षणभंगुर ही होते हैं। उसके लिए लिंग जियाओ ने पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, इसलिए उसे इसे नहीं रखना चाहिए। आज उसे लिंग जियाओ को मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। स्वर्ण फीनिक्स अवतार का हमला विफल हो गया, लेकिन लिंग जियाओ का हमला संघनित हो गया था और एक तलवार अचानक बगल और पीछे से छुरा घोंपा। उन्होंने आइस लॉर्ड तलवार का इस्तेमाल किया और कोई चाल नहीं चली। अपने वर्तमान स्तर पर आइस लॉर्ड तलवार के ग्रेड के साथ मिलकर वह जो साधारण हमले करता है वह सामान्य स्तर के मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट के बराबर है। इसके अलावा सामान्य हमले अधिक तेज और अधिक प्रत्यक्ष होते हैं और काले दानव दूत को चकमा देने का अधिक अवसर नहीं देंगे। इस समय विंग जून तलवार अनगिनत तलवार छायाओं में बदल गई। लिंग जियाओ के हाथ में चमकदार तलवार की रोशनी के साथ खिल उठी और बाहर निकलती रही। प्रत्येक तलवार की गति इतनी तेज थी कि 8 अमर शहर के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियाओ के हाथों में अनगिनत बर्फ भगवान की तलवारें हों। काले वस्त्र पहने राक्षस को बहुत ही बेकार महसूस हुआ। वो स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ से बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन एक क्षण की असावधानी के कारण वह लिंग जियाओ के रक्तपिपासु प्लेग और मृत साम्राज्य के काले जहर से संक्रमित हो गया और उस पर लगातार हमला किया गया, इसलिए वह अपनी ताकत प्रदर्शित करने में असमर्थ था। वे केवल पीछे हटते रह सकते हैं, इस उम्मीद में कि पीछे हटना आगे बढ़ने में बदल जाएगा और वे अपने आक्रमण को पुनः संगठित कर सकेंगे। वापस लौटते समय काले वस्त्रधारी राक्षस दूत को अचानक संकट आने का आभास हुआ। पता चला कि स्वर्ण फीनिक्स का अवतार फिर से हमला कर रहा था। अजीब आग की गर्मी से काले कपड़े पहने राक्षस बहुत शर्मिंदा हो गया। अजीब आग में लिपटा हमला वास्तव में लिंग जियाओ से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। कितना चालाक लड़का है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे स्थिर खड़ा रख सकते हो? काले कपड़े पहने शैतान को गुस्सा आ गया। पश्चिमी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया था। ये बहुत शर्मनाक था। उसने अपनी पूरी ताकत से लिंग जियाओ के वार को सहन किया और उसका शरीर विंग जून तलवार से छेदा गया, लेकिन इस समय उसने अपनी अत्यंत शक्तिशाली चालों को संघनित कर दिया। भूत प्रेत और देवता बेतहाशा नाच रहे हैं। जैसे ही वह दहाड़ने लगा, अचानक उसके शरीर के चारों ओर एक काला तूफान उठ खड़ा हुआ। लिंग जियाओ और जिन फैंग दोनों को काले तूफान ने किनारे कर दिया। अफसोस की बात है, विंगजून की तलवार पर खून को देखकर लिंग जियाओ ने आह भरी। ये काले कपड़े वाला राक्षस दूत वास्तव में प्राचीन भगवान की कब्र से एक आकृति थी। भले ही उसकी ताकत इस हद तक कमजोर हो जाए, फिर भी वह महत्वपूर्ण बिंदु से बच सकता है और महत्वपूर्ण क्षण पर जवाबी हमला कर सकता है। त्वरित विजय के उनके प्रयास को नष्ट कर दिया। शून्य में अनगिनत भूत और देवता प्रकट हुए। हालांकि ये भूत और देवता मोहर से बहुत कमजोर थे, फिर भी वे पर्याप्त थे। उनमें से प्रत्येक भयानक और डरावनी आभा से भरा हुआ है,
और उनमें से प्रत्येक इतना बहादुर है कि वह मौत के डर के बिना काले कपड़े पहने राक्षस दूतों की रक्षा कर सकता है। पहले अपने सुनहरे फीनिक्स अवतार को जाल में फंसाओ और मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है जो तुम खेल सकते हो। दोनों तरफ से हमला होने का एहसास वास्तव में अप्रिय है, इसलिए काले रंग के शैतान ने लिंगजियो के सुनहरे फीनिक्स अवतार को फंसाने के लिए भूतों और देवताओं के अराजक नृत्य का इस्तेमाल किया। इस तरह उसे पीछे से हमला किए जाने की चिंता किए बिना केवल लिंगजियो का सामना करने की जरूरत है। आखिरकार यह एहसास बहुत आरामदायक नहीं है। हाँ, वह वास्तव में एक काले कपड़े पहने राक्षस दूत है। उससे निपटना वास्तव में इतना आसान नहीं है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दिखावटी आदमी हो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अगली बार भी हंस सकते हो। काले कपड़े पहने दानव दूत लिंग जियो की मुस्कान देखकर बेहद दुखी हुआ, लेकिन वह थोड़ा उलझन में भी था। क्या ये हो सकता है कि लिंग जियाओ ने सुनहरे फीनिक्स के इस अवतार पर भरोसा किया हो? वह कभी भी जियोजिन से नहीं मिला है, इसलिए वह नहीं जानता कि लिंगजियो का सबसे बड़ा तुरुप का प्रताप जियोजिन है। एक तरह से जियोजिन की मारक क्षमता तानाशाह मार्शल स्पिरिट में वृद्धि से भी अधिक भयानक थी। मुझे हंसना पसंद है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से हंस सकता हूँ, लेकिन आप हंस सकते हैं या नहीं, यह अज्ञात है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। यद्यपि वह अपने हृदय में इतना शांत नहीं था, फिर भी सतह पर उसने कभी अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट नहीं किया। फिलहाल सब कुछ उसी दिशा में हो रहा है जिसकी उसने उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा जितना अधिक होगा वह उतना ही लापरवाह नहीं हो सकता। किसी योजना का अंतिम भाग अक्सर असफल होने की सबसे अधिक संभावना वाला भाग होता है। तुम क्या सोच रहे हो? मेरी भूतिया सील को देखो। काले वस्त्र पहने राक्षस ने क्रोध से दहाड़कर फिर हथेली से प्रहार किया। उसने जो गोस्ट सील इस्तेमाल की थी वह डुबुकैंगियन की सील से कहीं ज्यादा क्रूर थी। हालांकि उसकी ताकत लगभग 40% कम हो गई थी, फिर भी वह बहुत भयंकर था। भूतों और देवताओं का राजा भारी काली हवा के साथ सीधे लिंगजियो की ओर दौड़ा। बाधा में भूत चिल्ला रहे थे और भेड़िए चिल्ला रहे थे, भागो तलवार प्रकाश कदम। लिंग जियाओ ने प्रतिद्वंद्वी के साथ सीधे युद्ध नहीं किया। काले कपड़े पहने दानव दूत की चाल की शक्ति डुबुकैंगियन की तुलना में बहुत अधिक थी। यदि वह सीधे युद्ध करना चाहता था तो उसके पास केवल दो ही विकल्प थे, एक विलुप्ति तलवार का उपयोग करना और दूसरा तानाशाह मार्शल आत्मा को बुलाना। और ये दोनों तुरुप के पत्ते अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए थे। चूंकि वह इससे बच सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इससे बचना ही उचित समझा। यह एस्केप स्वॉर्ड लाइट्स अटैक मूल रूप से डुगु परिवार का शारीरिक आंदोलन था। इस समय इसका उपयोग लिंगजियो द्वारा किया गया था और इसका प्रभाव बस उत्कृष्ट था। मुझे डर है कि सामान्य स्तर की उन्नत शारीरिक गति इससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ के हाथों में किसी भी मार्शल आर्ट को उच्च स्तर तक उन्नत किया जा सकता है। इस तरह की प्रतिभा वास्तव में भयानक है। काले कपड़े पहने राक्षस दूत और अधिक भयभीत हो गया। वह भी दिन प्रतिदिन भयभीत होता जा रहा था। उसकी भूत देव मोहर अपने सबसे शक्तिशाली चरण में थी, लेकिन लिंगजियो की शारीरिक गतिविधियां पूरी तरह से अप्रत्याशित थीं। ऐसा लगता है कि श्वेत वस्त्रधारी देवदूत का उसके बारे में मूल्यांकन बिल्कुल सही था। यदि यह बच्चा विकसित होता रहा तो वह 9 प्रभुओं में से पहला बन सकता है। वह देव एवं दानव संघ के स्वामी के शासन को भी खतरे में डाल सकता है। अगर मैं उसे मार दूंगा तो मालिक निश्चित रूप से मुझे दोष नहीं देंगे। काले वस्त्र पहने राक्षस दूत की आंखें और भी अधिक जानलेवा थीं। देव और दानव संघ के स्वामी को प्रतिभाशाली लोग पसंद थे, लेकिन उन्हें केवल ऐसे प्रतिभाशाली लोग पसंद थे जिन्हें नियंत्रित किया जा सके, और निश्चित रूप से उन्हें वे लोग पसंद नहीं थे जो उनसे श्रेष्ठ हों। इसलिए भले ही उसने लिंगजियो को मार दिया हो, लेकिन देव और दानवादेश के स्वामी को उसे दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे पुरस्कृत भी करना चाहिए। काले वस्त्रधारी राक्षसों के हाथों में भूत और देव मोहरों का प्रयोग तेजी से हो रहा है तथा बाधा में हथेली के निशान बढ़ते जा रहे हैं। लगभग पूरी सीमा पर कब्जा है। तुम्हारी चाल ढाल अच्छी है, लेकिन हम दोनों को इस अवरोध में फंसाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इतनी छोटी सी जगह में मेरी भूतिया सील ने लगभग पूरी जगह घेर ली है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप इससे बच सकते हैं? काले कपड़े पहने दानव ने उपहास किया। उसे विश्वास था कि लिंगजियो ने अवरोध को हटाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिस क्षण बाधा हटाई जाएगी वह लिंगजियो को 8 अमर शहर के लाखों लोगों के जीवन के साथ धमकी देगा। लिंग जियाओ को इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि आप इसे टाल नहीं सकते तो उन सभी को वापस उड़ा दें।
लिंग जियाओ अब बच नहीं सकता। बर्फ के भगवान की तलवार से भयानक आभा निकली। काले धुएं में एक चमकदार और ज्वलंत प्रकाश चमक उठा। विनाश दिव्य तलवार, मार डालो। बिंगजुन तलवार फट गई। और सिर्फ एक बार नहीं, काले वस्त्र वाला शैतान भूतों और देवताओं की मुहर का लगातार उपयोग कर सकता है। लिंग जियाओ विलुप्ति तलवार का लगातार उपयोग भी कर सकता है। हालांकि चाहे वह भूत सील हो या विनाश तलवार, आंतरिक ऊर्जा की खपत बेहद भयानक है। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि किसकी आंतरिक शक्ति पहले समाप्त होगी। शून्य में अनगिनत तलवारें और अनगिनत भूत प्रेत और देवता लड़ रहे थे। काले कपड़े पहने राक्षस दूत ने व्यंग्य किया, मूर्ख, यद्यपि तुम चुनौती को पार कर सकते हो, तुम्हारी साधना केवल घातक क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे अधिक आंतरिक शक्ति है? बाकी किसी भी बात की परवाह किए बिना उन दोनों ने बस अपने सबसे मजबूत आक्रमण कौशल का इस्तेमाल किया। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि इस समय उसकी साधना सागर की ऊर्जा लगातार बढ़ने लगी थी। 10% ऊर्जा, 20% ऊर्जा। जब तक खेती की समुद्री ऊर्जा 50% तक नहीं बढ़ गई, तब तक यह अंततः धीमी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था। इससे पता चलता है कि काले वस्त्रधारी राक्षस का हमला कितना भयानक है। हे, क्या ये वही चाल है जिसका इस्तेमाल तुमने जनरल यूलान को मारने के लिए किया था? ये शक्ति वास्तव में इस दूत की भूतिया मुहर से ज्यादा खराब नहीं है। ये जनरल यूलान को तुरंत मार सकता है, जो सामान्य है। यह अफसोस की बात है कि आपका ईंधन जल्द ही खत्म हो जाएगा। इतनी अधिक मात्रा में खपत आपकी वास्तविक ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा है। काले कपड़े पहने दानव ने लिंग जियो के पतन की प्रतीक्षा करते हुए उपहास किया। बेवकूफ। लिंग जियाओ के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। मूल रूप से काले दानव दूत को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन काले वस्त्र पहने इस राक्षस ने सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया। आंतरिक शक्ति के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा, क्या मजाक। कौन है ये? वह एक फार्मासिस्ट है। उनके द्वारा परिष्कृत किए गए अमृत पूरे जुवानवु महाद्वीप में सर्वोत्तम है। आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अमृत को तले हुए बीन्स की तरह ही आसानी से खाया जा सकता है। क्या काले कपड़े वाला शैतान ऐसा कर सकता है? इतना मूर्ख होना सुधार से परे है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में चुपके से एक उपचार की गोली ले ली और फिर काले कपड़े पहने राक्षस दूत का सामना करना जारी रखा। काले कपड़े पहने राक्षस को ये सोचने के लिए कि वह वास्तव में मर रहा है, उसने जानबूझकर धीरे धीरे विनाश तलवार के प्रभाव को कमजोर कर दिया। इतना अधिक कि अवरोध के भीतर काले धुएं ने सुनहरी रोशनी को दबाना शुरू कर दिया। सुनहरी रोशनी लिंग जियो के सामने 3 या 4 मीटर के भीतर दबा दी गई है। अरे, ये हो गया। काले कपड़े पहने दानव को कैसे पता चला कि लिंग जियो ने ये जानबूझकर किया था? इस लड़ाई में उसकी सबसे बड़ी गलती लिंग जियो की ठीक से जांच न करना था। वह ये नहीं जानता था कि लिंग जियो की सबसे बड़ी निर्भरता वास्तव में उसकी ताकत या उसकी आत्मा शक्ति नहीं थी, लेकिन यह एक गोली है। यदि वह सबसे उत्कृष्ट फार्मासिस्ट नहीं बन गया होता, तो लिंग जियो की साधना की तुलना उन प्रतिभाओं के साथ करना असंभव होता जिनके पास महान लाभ थे। हा, भाड़ में जाओ। अंततः मुझे लगा कि लिंग जियाओ मर रहा है। काले वस्त्र पहने शैतान ने खूनी प्लेग और मृत देश के काले जहर को दबाना छोड़ दिया। वह अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके अंतिम प्रहार करना चाहता था और लिंग जियाओ को पूरी तरह से मार डालना चाहता था। जब तक लिंग जियो मारा जाता है, उनका मानना है कि मृत देश का खूनी प्लेग और काला जहर एक ही समय में गायब हो जाएगा। 10 सफल शक्तियां भूतों और देवताओं की मुहर। ये काले वस्त्रधारी राक्षस द्वारा घातक क्षेत्र की 6ठी स्तरीय साधना का प्रयोग करते हुए किया गया सबसे शक्तिशाली प्रहार है। बेशक पिछली लड़ाई ने पहले ही उसकी बहुत सारी आंतरिक ऊर्जा खत्म कर दी थी, इसलिए इस प्रहार की शक्ति अभी भी सामान्य से बहुत कमजोर है। भूत प्रेतों और देवताओं की मुहर दिखाने के बाद काले कपड़े पहने राक्षस दूत को उम्मीद थी कि दूसरी ओर से तीखी चीख सुनाई देगी, लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं, क्योंकि लिंग जियो, जो मूल रूप से कमजोर था, अचानक मजबूत हो गया। सुनहरा प्रकाश, जो इस हद तक संकुचित हो गया था कि उसे और संकुचित नहीं किया जा सकता था, अचानक फिर से प्रस्फुटित हुआ और क्षण भर में भूत और देव मुहर को नष्ट कर दिया। ये कैसे संभव है? तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल भी नहीं खोई। काले कपड़े पहने राक्षस पूरी तरह से अचंभित था। वह बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी पर थकान का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। इस अजीब दृश्य ने उसे अत्यंत हताश कर दिया। आप बहुत निराश होंगे।
मैंने मूल रूप से आपको अपना सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता दिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा था कि आप आत्महत्या कर लेंगे और अपनी आंतरिक शक्ति के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, बस यह एक झटका तुम्हें मार सकता है। लिंग जियो पूरी तरह से चमकदार सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ है। बर्फ भगवान की तलवार को उठाया गया और एक विशाल स्वर्ण तलवार में बदल दिया गया। तभी लिंग जियाओ की बिंग जून तलवार से एक तलवार की रोशनी निकली। नहीं, धरती हिला देने वाली चीख के साथ काले वस्त्रधारी राक्षस का शरीर विशाल तलवार से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। उसकी आंखों में अभी भी मौत से पहले का डर बरकरार था। अपनी मृत्यु तक उसे यह समझ में नहीं आया कि इतने लंबे समय तक उसका सामना करने के बाद भी लिंगजियो में इतनी भयानक शक्ति क्यों थी। वह बहुत ताकतवर है और उसे युद्ध का अच्छा अनुभव है। ये दुख की बात है कि उसने गलत कदम उठाया, इसलिए तुम्हारी जान चली गई। मुझे नहीं। लिंगजियो ने अवरोध को हटा दिया और उसी समय काले दानव दूत से भंडारण की अंगूठी ले ली। ये लड़ाई वास्तव में ऐसे परिणाम के साथ समाप्त हुई। सच कहूं तो खुद लिंग जियाओ भी थोड़ा हैरान था। ऐसा लगता है कि युआन जुन से कीमियागिरी की कला सीखने में कुछ भी गलत नहीं था। अभ्यास के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में अमृत प्रदान करने के अलावा ये युद्ध में भी ऐसे चमत्कारी प्रभाव डालता है जो बहुत दिलचस्प भी है। काले वस्त्र वाला शैतान मर गया। नीचे कई लोग अभी भी इस अंत पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। घातक क्षेत्र के छठे स्तर पर 2 योद्धाओं को लिंगजियो ने एक के बाद एक मार डाला। यह एक सपने जैसा था। मृत, कोई सांस नहीं बची। जियान फुलोंग ने निश्चय के साथ कहा, हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। वह काले वस्त्रधारी राक्षस दूत है जो देवताओं और राक्षसों के 2 श्रेष्ठ दूतों में से एक है। क्या वह वास्तव में 8 अमर साम्राज्य में मर गया था? लांग जियांग ने उसके माथे पर थपथपाया। उसे डर था कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। हाँ, यह कोई सपना नहीं है। हमारा सम्राट बहुत विश्वसनीय और मजबूत आदमी बन गया है। न तो स्वर्गीय राजकुमार और न ही अन्य 9 शक्तियों ने अब उसे कम आंकने का साहस किया। जियान फुलोंग मुस्कुराया। वे यहाँ बातचीत कर रहे थे जबकि 8 अमर शहर के सभी योद्धा पहले से ही घुटने टेक चुके थे। यदि लिंगजियो ने पहले डुगु कैंगियन को मार दिया था तो उन्होंने लिंगजियो के शासन को स्वीकार करना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ को एक सम्राट के रूप में सोचें। फिर लिंगजियो द्वारा घातक क्षेत्र के छठे स्तर पर 2 योद्धाओं की लगातार हत्या ने उन्हें पूरी तरह से उसकी अंत पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी नज़र में लिंगजियो अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक भगवान है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर। महाराज अमर रहें, महाराज अमर रहें। पूरे बक्सियन शहर में जयकार गूंज उठी। आकाश में दबंग युवक ने अंततः वह सब कुछ पूरा कर लिया जो वह तलवार राजवंश में करना चाहता था। हालांकि इस समय उनकी भावनाएं कुछ जटिल थीं। वह खुश था क्योंकि वह देवताओं की प्राचीन कब्र पर जा सकता था, एक नया युद्ध क्षेत्र खोल सकता था और चंद्र लड़की के करीब जा सकता था। वह थोड़ा दुखी भी था क्योंकि उसे अपने अच्छे दोस्तों के समूह को अलविदा कहना पड़ा। इस तलवार राजवंश में उन्हें कई शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ा। वे या तो बेशर्म थे या मतलबी या अत्यंत शक्तिशाली, लेकिन उसने उन्हें एक एक करके नष्ट कर दिया। दानव भगवान, डुगु शेंगजियान, डुगु बाजियान, डुगु कैंगियन, मुरोंग क्यूई, जनरल युलान, काले कपड़े वाले दानव दूत, ये सभी नाम प्रसिद्ध हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात कई दोस्तों से भी हुई। जिनफेंग क्यूकी, जियान लुयंग, जियान शीबा, जियान फुलोंग, यान्यू, लोनगजियांग, बिफान, बदाओ आदि। मार्शल आर्ट का रास्ता बहुत रोमांचक है। ये बहुत शानदार है। अब अलविदा कहने का समय आ गया है और मैं सचमुच थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा हूँ। अगले चरण में आपको देवताओं की प्राचीन कब्र पर जाना चाहिए, है न? लिंगजियो नीचे गिर गया और अपने दोस्तों के बीच आ गया। सभी लोग उसकी ओर मिश्रित भाव से देख रहे थे। हालांकि वे लिंगजियो के लिए खुश थे, लेकिन वे उसे अलविदा कहने में भी अनिच्छुक थे। हाँ, लोगों को हमेशा आगे बढ़ना होता है और मार्शल आर्ट की राह का कोई अंत नहीं है। और मेरा लक्ष्य कभी नहीं बदला है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ऐसा निर्णय लेना कठिन नहीं है। तियानलोंग महाद्वीप से शेनहुआंग महाद्वीप, फिर बाइहू महाद्वीप और फिर जुवानवू महाद्वीप, वास्तव में वह हमेशा इसी रास्ते से आया है। भले ही दूरी बहुत अधिक हो, लेकिन इससे दोस्तों के बीच की भावनाएं फीकी नहीं पड़ेंगी। देवताओं की प्राचीन कब्र रहस्य और खतरे से भरी है और वहां अनगिनत भयानक राक्षस हैं। यहाँ देव और दानव व्यवस्था का रहस्यमय स्वामी भी है और जियुजुन के अन्य प्रतियोगी। क्या आप तैयार हैं? जियान फुलोंग ने पूछा। बेशक,
लेकिन वहाँ 3 देव और दानव आदेश हैं। क्या आप मेरे साथ देवताओं की प्राचीन कब्र पर जाना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे ये कहने का इंतजार कर रहा था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं कभी देवताओं की प्राचीन कब्र पर नहीं गया हूँ, इसलिए इस बार मुझे इसे देखने जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लंबे समय से पश्चिमी क्षेत्रों की बंजर भूमि में फंसे हुए हैं। मेरे लिए यह आशा और चुनौतियों से भरा है। जियान फुलोंग ने सिर हिलाया। ठीक है, 3 देव और दानव आदेश, एक मेरे लिए, एक सियाओ जिन के लिए और एक आपके लिए, चाचा। चलो देखते हैं कि 8 अमर लोगों के लिए वह जगह कैसी दिखती है। देवताओं की प्राचीन कब्र खोली गई है और आपको प्रवेश करने के लिए देव और दानव आदेश को धारण करना होगा, यहाँ तक कि राक्षसों के लिए भी। यही कारण है कि लिंगजियो ने तीनों देव और दानव आदेशों को देने के बजाय अपने हाथों में ले लिया। दरअसल उसने पहले ही सोच लिया था कि उसके साथ कौन जाएगा। वैसे भी जियान फुलोंग ने अब विशाल दानव कठपुतली का झंडा प्राप्त कर लिया है, साथ ही अपनी ताकत भी, और अगर वह देवताओं की प्राचीन कब्र पर जाता है तो उसके बचने की संभावना अभी भी काफी अधिक है। क्या होगा यदि तुम सब चले जाओ और शेष 9 मेरे 8 अमरों पर हमला कर दें? यान यू ने चिंतित होकर कहा। इस बारे में चिंता मत करो। एक बार प्राचीन मकबरा खुल जाए तो अन्य 9 गुरु मूलतः वहां चले जाएंगे। शेष बचे लोगों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जीवन लेने वाले क्षेत्र का केवल 5वां स्तर है। अगर वे आते भी हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वह गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट हो या ड्रैगन हाथी सम्राट, वे टूटने वाले हैं। मैंने जो अमृत दिया है वह बहुत उपयोगी है। लिंगजियो ने पहले ही इस मामले की जांच कर ली थी। अन्य 8 स्वामियों के पास देव और दानव आदेशों की संख्या कोई मजाक नहीं है। तलवार राजवंश के विपरीत, जो बहुत दयनीय है, केवल 3 ही हैं। उनके पास किसी भी समय हजारों की संख्या में लोग होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम तीनों खतरे में पड़ जाओगे। चाहे वह स्वर्ग का राजकुमार हो या देव और दानव संघ का मालिक, मुझे डर है कि वे तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे। यान यू ने भौहें सिकुड़ी। तुम किस बात से डरते हो? मैं, लिंगजियो, दुश्मन से कब डरूंगा? दुश्मन जितना ताकतवर होगा उतना ही वह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। चाहे वह स्वर्ग का राजकुमार हो, देव और दानव आदेश का मालिक हो, या ड्रैगन माँ और अन्य 8 स्वामी हो, मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। भूल जाओ कमीने, कुछ भी कहना बेकार है। यान यू ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वह लिंग जियाओ के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इस तरह की बात के बारे में ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। ऐसी स्थिति में आइए हम एक भोज का आयोजन करें और अपने जीवित बचे रहने का जश्न मनाएं। 8 अमर नगर आज लगभग नष्ट हो गया। संकट सुलझ गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें खुश होना चाहिए। इस दिन पूरे 8 अमर साम्राज्य ने जश्न मनाया। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद लिंगजियो अपने निवास पर लौट आया और काले कपड़े पहने राक्षस दूत की भंडारण अंगूठी निकाल ली। निश्चित रूप से इस आदमी के पास भूत भगवान सील की अभ्यास पद्धति है। कौशल हानिकारक नहीं है। सामान्य स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाना चाहिए। लिंग जियाओ को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि काले कपड़े पहने दानव दूत की भंडारण अंगूठी में भूत भगवान की मुहर और बहुत सारे आत्मा पत्थर थे। उन्हें शायद कई लोगों ने रिश्वत दी थी। लिंग जियाओ ने तुरंत अभ्यास नहीं किया। उसने 3 और देव और दानव आदेश निकाले। इस चीज को पाने के बाद उसने कभी इसका अध्ययन नहीं किया क्योंकि उसके पास समय नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान और दानव आदेश प्राप्त करने के बाद कोई प्राचीन भगवान मकबरे में जा सकता है, लेकिन लिंगजियो वास्तव में नहीं जानता कि कब जाना है। खून की बूंदें। युआनजुन अचानक बाहर आया और बोला, खून की बूंदें? गुरुजी, क्या आप भी प्राचीन देव मकबरे पर गए हैं? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। मैं न केवल वहां गया था, बल्कि वहां से आया भी था, लेकिन मुझे वहां से निकलने की जल्दी थी, इसलिए मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। युआनजुन ने उत्तर दिया। लिंगजियो को अचानक एहसास हुआ, फिर उसने सिर हिलाया और अपना खून भगवान और दानव आदेशों में से एक पर टपका दिया। जैसे ही रक्त और ईश्वर तथा दानव व्यवस्था संपर्क में आए, एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देवताओं की प्राचीन समाधि की स्थिति को विस्तार से पेश किया गया है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने डब किया, लेकिन ये बहुत रोमांचक था। इसे सुनने के बाद लोगों को हमेशा उस जगह पर जाकर देखने का मन करता है। डबिंग के साथ साथ देवताओं की प्राचीन कब्र में कई अजीब जगहें हैं, साथ ही उन शक्तिशाली राक्षसों की भी।
ये सभी मिलकर मनुष्य की साहसिक कोशिकाओं को पूरी तरह सक्रिय बना देंगे। परिचय के बाद डबिंग की बात आई। देवताओं की कब्र का दरवाजा पूरी तरह से खुलने में अभी 10 दिन बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भगवान और दानव आदेश रखते हैं वे सभी तैयारियां करेंगे और देवताओं की कब्र के दरवाजे पर इकट्ठा होने जाएंगे। अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये शब्द ही मुख्य हैं। पिछला अनुवाद निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन अंतिम पैराग्राफ महत्वपूर्ण जानकारी है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। सौभाग्य से अभी भी 10 दिन हैं। 8 अमर साम्राज्य से भगवान की कब्र के द्वार तक पहुंचने में 3 दिन लगने चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसके पास अपने दोस्तों को अलविदा कहने और भूत भगवान मुहूर्त का अभ्यास करने के लिए अभी भी 7 दिन हैं। ताकत जितनी मजबूत होगी, प्राचीन भगवान की समाधि पर जाने के बाद बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लिंग जियाओ जाने से पहले वह सब कुछ करने की योजना बना रहा है जो उसे करना चाहिए। इसमें 8 अमर नगरों के लिए कई शक्तिशाली संरचनाओं की स्थापना भी शामिल है। साथ ही वह डुगु कैंगन की घटना को फिर से होने से रोकने के लिए 8 अमर शहर में भूमिगत स्थिति का फिर से पता लगाएगा। अपनी आत्मिक शक्ति के साथ, ताइची नेत्र के साथ 8 अमर शहर के भूमिगत भाग की अच्छी तरह से खोज करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसने पहले ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे इसका एहसास नहीं था। अब जब उसने इस बारे में सोच लिया है, तो वह अब और लापरवाह नहीं रह सकता। 10 दिन न तो लंबे होते हैं और न ही छोटे। यात्रा के 3 दिन को छोड़ दे तो बाकी 7 दिन बहुत कीमती होते हैं। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए लिंग जियो ने सीधे एकांत में अभ्यास करने और भूतों और देवताओं की मुहरों का अध्ययन करने का विकल्प चुना। यदि वह भूतों और देवताओं की मुहर को विनाश की दिव्य तलवार के साथ सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है, तो उसके पास तो शीर्ष सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट होंगी। जब वह प्राचीन देवता की समाधि पर जाएगा तो इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। विलुप्ति दिव्य तलवार की समझ के साथ भूतों और देवताओं की मुहर की समझ बहुत आसान हो गई है। केवल एक दिन में लिंग जियो रहस्यों का पता लगाने में सक्षम था और उसने छोटे स्तर तक भूत मुहर का अभ्यास किया। युद्ध में अग्नि शक्ति में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए अभी आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी समय जियान फुलोंग ने भी एकांत में अभ्यास करना चुना। वह अपनी ताकत को जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 6ठे स्तर तक बढ़ाना चाहता है। इस तरह वह प्राचीन देवता की कब्र पर जाने के बारे में अधिक आश्वस्त होगा। यह कोई कल्पना नहीं है। आखिरकार उसके पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव है, साथ ही लिंग जियो की गोली सहायता भी है और ट्रोल कठपुतली के साथ पिछली लड़ाई से प्राप्त आत्मज्ञान। इन सभी स्थितियों ने उन्हें सफलता के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान की। बेशक हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह अवसरों पर निर्भर करता है। ये लिंग जियो भी उसकी मदद नहीं कर सका। जियो जिन अभी भी सो रहा था और सनबर्ग की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, जिसने जियो जिन की पाचन प्रक्रिया को और अधिक कठिन बना दिया। लेकिन लिंग जियो चिंतित नहीं है। वह महसूस कर सकता है कि जियो जिन की ताकत में सुधार हो रहा है। कोई खतरा नहीं है। भूतों और देवताओं की मुहर को सफलतापूर्वक समझने के बाद लिंग जियो ने 9 मूर्तियों की सूची निकाली। अब उसके पास सभी 10 चित्र तैयार हैं और अब उन्हें समझने का समय आ गया है। शीर्ष सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट इसकी नींव है और राजा स्तर की मार्शल आर्ट वास्तव में उसे प्राचीन देवताओं के मकबरे में कुछ सफलताएं हासिल करने में मदद कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ देख पाता, जी मिंगकोन की आवाज बाहर गूंजी। सम्राट, कुछ बातें हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। क्या ये सुविधाजनक है? 1 मिनट रुको, मैं अभी बाहर आता हूँ। लिंग जियाओ जानता था कि जी मिंगकोन आमतौर पर उसे परेशान नहीं करता। अब जब वह यहाँ था तो उसे सूचित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों चाय घर में मिले। सम्राट, मैं आपको सच बताऊंगा। हमारे मुखबिरों द्वारा जांच के बाद जो अन्य 8 की ताकत में छिपे हुए हैं, कुछ रोचक खबरें हैं जो आपकी रुचि जगा सकती हैं। जी मिंगकोन और लिंग जियाओ दोनों पुराने परिचित हैं, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये प्राचीन देवता की कब्र के बारे में है? हाँ, पहले तो हमने सोचा कि हम देवताओं और राक्षसों के आदेश के साथ देवताओं की कब्र के द्वार पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जी मिंगकोंग ने कहा, सटीक रूप से कहे तो जब तक आप भगवान और दानव टोकन धारण करते हैं, सभी योद्धाओं को उस समय भगवान की कब्र के दरवाजे पर भेज दिया जाएगा जब प्राचीन भगवान की कब्र पूरी तरह से खुल जाएगी। इससे यात्रा के 3 दिन बच सकते हैं। हाँ, ये देव और दानव आदेश प्राचीन देवताओं की कब्र की कुंजी प्रतीत होता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हाँ,
हालांकि हाल के वर्षों में बहुत कम लोग प्राचीन देवताओं की कब्र से जीवित वापस आए हैं और मूलतः वे चुप रहे, वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन यह निश्चित है कि जब तक आप जीवित वापस आते हैं, आपकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। बर्फ राजवंश का वर्तमान बर्फ सम्राट वह व्यक्ति है जो प्राचीन देवताओं के मकबरे पर गया है। वह इस बार फिर से वहां जरूर जाएगा। जी मिंगकोंग ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा ऐसा लगता है कि सब कुछ इस दैवीय और राक्षसी व्यवस्था से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन देवताओं के मकबरे में पीछे से एक अदृश्य हाथ सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। देव और दानव संघ का स्वामी लिंग जियाओ ने पूछा, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने ही ईश्वर और दानव आदेश जारी किया होगा। ये सच होना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसके पीछे कोई और है, हम वास्तव में जांच के माध्यम से पता नहीं लगा सकते हैं। जी मिंगकोंग ने असहाय होकर कहा, आप पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, क्या आपके पास कोई अन्य जानकारी है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा, हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक पागल आदमी है जो प्राचीन देवता की कब्र से वापस आया था और हमने गलती से उसे बचा लिया। यद्यपि वह पागल है और कुछ भी नहीं जानता, फिर भी उसके शरीर पर खून से लिखा एक पत्र अंकित है। रक्त पुस्तक की विषय वस्तु बहुत सरल है, सिर्फ एक वाक्य है, उन्होंने हमें एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया। हम पिंजरे में बंद जंगली जानवरों की तरह हैं। अगर हम अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकते तो हम आज़ाद नहीं हो सकते। पूरा युद्ध क्षेत्र खून से लाल हो गया। उसके साथी की लाश बहुत ही विभत्स थी। मैंने शैतान बनने का और पाप की तीखी छुरी अपनी पत्नी के गले में घोंपने का निर्णय लिया। मुझे आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह तो एक और त्रासदी की शुरुआत मात्र थी। रक्त पर आधारित ये पुस्तक बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इसकी विषय वस्तु रोमांचकारी है। क्या आप वास्तव में एक दूसरे को मारना चाहते हैं? जीवित रहने और स्वतंत्र होने के लिए इस पागल आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला, लेकिन उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता तो नहीं मिली, बल्कि इससे भी अधिक निराशाजनक चीज का पता चला। यह मामला वास्तव में क्या था, ये रक्त पुस्तक में नहीं बताया गया था और लिंग जियो के लिए ये जानना असंभव था। लेकिन यह निश्चित है कि यह बहुत डरावना होगा। नरभक्षण। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह सोच रहा था कि क्या जियान फुलों को उसके साथ जाने दिया जाए। संक्षेप में, सम्राट, हम अनुशंसा करते हैं कि आप वहां न जाएं। वह स्थान आपकी कल्पना से भी अधिक बुरा है। पश्चिमी क्षेत्र के कई योद्धा दूसरों के हाथों में खेले जाने वाले शतरंज के मोहरे मात्र हैं। जी मिंगकोंग ने याद दिलाया। ऐसा कहने के बाद, यदि आप बाग की मांद में प्रवेश नहीं करते हैं तो आप बाग का मोहरा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शतरंज का मोहरा। मैं एक अवज्ञाकारी शतरंज का मोहरा हूँ। यदि मैं डर के कारण पश्चिमी क्षेत्र में ही रहूं और प्राचीन देवता के मकबरे में पैर रखने की हिम्मत न करूं, तो मैं बहन युइनवो को कब देख पाऊंगा? चिंता मत करो मिंगकान, शतरंज का मोहरा कौन है और शतरंज का खिलाड़ी कौन है, ये तय नहीं है। प्राचीन देवता का मकबरा एक अच्छा स्थान है जो अवसरों और चमत्कारों से भरा हुआ है। आज की एक चींटी कल डायनासोर में बदल सकती है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने अंधेरे जंगल के कानून के बारे में सुना है? नहीं, वास्तव में, सरल शब्दों में कहें तो इस नियम का सार की शक्ति में अचानक वृद्धि के कारण चींटियां और डायनासोर अपना स्थान बदल लेंगे। परिणामस्वरूप उन चींटियों का सामना होने पर भी डायनासोर उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते थे और उनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। प्राचीन देवता का मकबरा अंधेरे जंगल के नियमों को बनाने की कुंजी है। यदि अचानक ताकत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है तो ये कानून लागू नहीं होगा। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो प्राचीन भगवान की कब्र की तथाकथित यात्रा शायद इसलिए है क्योंकि डायनासोर का एक समूह उन चींटियों को मारना चाहता है जो अधिक शक्तिशाली प्राणी बन सकती हैं। या याचना का खेल। सम्राट वह चींटी होगी जो किसी भी समय डायनासोर में बदल सकती है, या यहाँ तक कि डायनासोर से भी अधिक शक्तिशाली प्राणी बन सकती है ना? जी मिंगकोंग को राहत मिली। आज की निम्न स्तर की साधना का अर्थ यह नहीं है कि यदि आप प्राचीन देवता की समाधि में प्रवेश करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। पिछले अनुभव के अनुसार कमजोर ताकत वाले कुछ युवा बच गए। ऐसा लगता है कि प्रतिभा जितनी मजबूत होगी, बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जी मिंगकोंग को पहले इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन अब वह समझती है, क्योंकि प्रतिभा जितनी अधिक प्रबल होगी, शक्ति में वृद्धि करना और स्वयं को चींटी से शक्तिशाली बनाना उतना ही आसान होगा। पहले तो मैंने सीनियर जियान फुलों को अपने साथ चलने के लिए कहने की योजना बनाई थी,
लेकिन आपकी खबर सुनने के बाद मैंने अपना विचार बदल दिया। लॉन्ग चेन को मेरे साथ चलने दो। लॉन्ग चेन की ताकत में वृद्धि होने की सबसे अधिक संभावना है। आखिरकार वह प्राचीन ड्रैगन कबीले का वंशज है। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा। वरिष्ठ जियान फुलोंग को डर है कि वह सहमत नहीं होंगे। जी मिंग कोन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं उसे राजी कर लूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, क्या आपके पास जुवानवू के 4 क्षेत्रों के बारे में कोई खबर है? प्राचीन देवता के मकबरे की उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण उद्देश्य 4 लोकों तक जाना था, जो जुवानवू महाद्वीप का वास्तविक केंद्र है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इस बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन हमने कुछ जांच भी की है। पश्चिमी क्षेत्र के इस भाग में 4 क्षेत्र मिथकों की तरह हैं। पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं के लिए चारों क्षेत्रों के योद्धा बहुत डरावने थे। जैसा कि सम्राट को पहले से पता था, पश्चिमी क्षेत्र एक बंजर जगह से अधिक कुछ नहीं था जिसका उपयोग चारों क्षेत्रों द्वारा कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया जाता था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की समृद्धि अतुलनीय है। जी मिंग कोंग ने उत्तर दिया, 4 लोकों में आप शायद ही ऐसे योद्धा देखेंगे जिनका पुनर्जन्म न हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि वहां के सबसे कमजोर योद्धा ही पुनर्जन्म के दायरे में सबसे पहले पहुंचते हैं। उनकी साधना दिव्य क्षेत्र के प्रथम पुनर्जन्म से शुरू हुई। जब कोई योद्धा मृत्युलोक में पहुंच जाता है तो वह जीवित रहने के योग्य भी नहीं रहता। इतना डरावना। हालांकि लिंग जियो ने 4 लोकों की भयावहता के बारे में सोचा था, फिर भी जब उसने जी मिंग कोंग की बात सुनी तो वह चौंक गया। उन्होंने जीवन घातक क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। अप्रत्याशित रूप से चारों लोकों के योद्धाओं ने वास्तव में दिव्यलोक के प्रथम पुनर्जन्म से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। ये सचमुच चौंकाने वाला है। ये गलत नहीं होना चाहिए। जी मिंग कोंग ने कहा, हमारी सूचना के स्रोत बहुत विश्वसनीय हैं, और उनमें से कुछ जानकारी हमें यात्रा करने वाले व्यापारियों से मिली है। वे यात्रा करने वाले व्यापारी चारों लोकों तक गए थे, लेकिन जल्दी ही यहाँ भाग आए, क्योंकि अपनी ताकत के बल पर वे वहाँ जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, यदि ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द देवताओं की प्रथम पुनर्जन्म में पदोन्नत होने के लिए प्राचीन देवताओं की समाधि पर जाना होगा। हालांकि जी मिंग कोंग के शब्द बहुत चौंकाने वाले थे, लेकिन लिंग जियो को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जी मिंग कोंग ने पूछा। डर? बेशक मैं डरता हूँ। डर के कारण ही मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? यह अभी के लिए चला गया है। जी मिंग कोंग ने कहा, ठीक है, तो जब आप जाएं तो कृपया लॉन्ग चेन को बुला लें। अगर चाचा एकांत से बाहर आए तो उन्हें आने दो, कुछ बातों पर चर्चा की जरूरत है। लिंग जियाओ के पास 3 देव और दानव आदेश हैं, जिनमें से 2 उसके और जियाओ जिन के हैं। तीसरा मूलतः जियान फुलों के लिए बनाया गया था। हालांकि इस अंधेरे जंगल के खेल ने उसे अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया। शायद लॉन्ग चेन, जो अधिक प्रतिभाशाली था, उसके साथ जाने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। जल्द ही जियान फुलोंग और लॉन्ग चेन आ गए। लिंग जियो ने विशिष्ट स्थिति की व्याख्या की। जियान फुलोंग लंबे समय तक चुप रहा और अंत में सिर हिलाया, मैं हार मानता हूँ। वास्तव में मुझे पहले भी ऐसा ही लगता था कि प्राचीन देवताओं का मकबरा खेल युवा प्रतिभाओं के लिए तैयार किया गया था। पुरानी पीढ़ी के मजबूत लोग जब गए थे तब भी चींटियां थे और जब वापस आए तब भी चींटियां ही हैं। उनमें विस्फोट की क्षमता नहीं होती। मास्टर अंकल बहुत समझदार हैं और इससे मुझे बात करने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। हालांकि लॉन्ग चेन, प्राचीन देवताओं की कब्र पर जाना बहुत खतरनाक है। क्या तुम मेरे साथ आने की हिम्मत कर सकते हो? लिंग जियाओ ने पूछा। बॉस, क्या आप मजाक कर रहे हैं? कुछ समय में मेरी ताकत आसमान छूने का मौका है, मैं कैसे हार मान सकता हूँ? यद्यपि प्राचीन देवता का मकबरा अत्यंत खतरनाक है, लेकिन तियानलोंग महाद्वीप से लेकर जुवानवू महाद्वीप तक मैं लॉन्ग चेन आपका अनुसरण करता रहा हूँ बॉस, और मैं कभी भी डरपोक नहीं बनूंगा। आप न केवल मेरे उपकारकर्ता हैं, बल्कि मेरे मालिक भी हैं। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आप अज्ञानी लगेंगे। लॉन्ग चेन वास्तव में लिंग जियाओ की अधिक मदद करना चाहता था। अन्य लोग यूनू से परिचित नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि उसे पता है कि यूनू ने लिंग जियो के लिए कितना भुगतान किया था। वह लिंग जियाओ को 4 लोकों में जाने में मदद करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगा। ठीक है, तुम महत्वाकांक्षी हो, लेकिन तुम्हारा वर्तमान साधना स्तर अभी भी बहुत कमजोर है। जल्दी करो और एकांत में चले जाओ। जब भगवान की कब्र का द्वार हमें बुलाएगा
तो मुझे आशा है कि तुम्हारा साधना स्तर कम से कम जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच जाएगा। लिंग जियाओ ने कहा, बॉस, क्या आप बहुत मुश्किल हो रहे हैं? हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अभी कुछ समय पहले जब मैं 8 अमर शहर की भूमिगत खोज कर रहा था तो मुझे एक विशाल ड्रैगन कंकाल मिला जिसमें शक्तिशाली शक्ति थी। यह मेरे लिए एक खजाना है, लान चेन ने उत्साह से कहा। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। जाओ और जल्दी से अभ्यास करो। गुरु, चिंता मत करो, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। प्राचीन देवताओं का मकबरा कैसा दिखता है? मैं इसे तोड़ने के बाद निश्चित रूप से वापस आऊंगा। जब समय आएगा तो मैं चारों लोगों का यह मार्ग सभी योद्धाओं के लिए पूरी तरह से खोल दूंगा। लिंग जियाओ की आंखों में दृढ़ आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प चमक रहा था। यद्यपि उनके आदर्श को प्राप्त करना बहुत कठिन है, फिर भी उन्हें विश्वास है कि वे ये कर सकते हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ और मैं आपके लिए इस 8 अमर साम्राज्य की रक्षा करूंगा। जियान फुलोंग मुस्कुराया और लॉन्ग चेन के साथ चला गया। उनके जाने के बाद लिंग जियाओ ने 9 दृष्टांतों का अध्ययन करना शुरू किया। वह कोई भी ऐसी विधि नहीं छोड़ना चाहता था जिससे उसकी ताकत में सुधार हो सके। ये बताने की तो बात ही छोड़िए कि यह चीज एक शक्तिशाली राजा स्तरीय मार्शल आर्ट से संबंधित थी। 9 छवियों की सूची वास्तव में 10 छवियों की सूची है। लिंग जियाओ को ये पहले से ही पता था। उसने सभी 10 तस्वीरें निकाली, उन्हें अपने सामने रखा और उनका अध्ययन करना शुरू किया। ताइची नेत्र सक्रिय कर दिया गया है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे उसकी ताइची आंखें न देख सके। यदि ऐसा है तो कुछ और बार देखिए। हे, इसे वास्तव में रक्त की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान और दानव आदेश में होती है। मुझे नहीं पता कि जादुई हथियार का आविष्कार करने वाले किस व्यक्ति ने वास्तव में इस विधि का उपयोग करके वस्तु के मालिक को पहचाना था। ताइची नेत्र के विश्लेषण के माध्यम से लिंग जियाओ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये 9 एटलस वास्तव में एक जादुई हथियार हैं। इसे बस 10 भागों में विभाजित किया गया है। यदि आप उन्हें पूरी तरह से विलीन करना चाहते हैं तो आपको 10 एटलस को रक्त के माध्यम से पूरी तरह से विलीन करने और एक पूर्ण एटलस बनाने के लिए 10 बूंदों के रक्त की आवश्यकता होगी। जैसे ही रक्त की 10 बूंदें टिपकी, 10 एटलसों ने एक साथ रक्त लाल प्रकाश उत्सर्जित किया। फिर सभी 10 चित्र ऊपर तैरने लगे, हवा में एक दूसरे से जुड़ने लगे और अंततः एक परिपूर्ण एटलस में जुड़ गए। इस चित्र में संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र का दृश्य तथा देवताओं की प्राचीन समाधि का स्पष्ट चित्रण किया गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक चित्र से बहुत तेज आवाज आई। ये भारी गर्जना महल के बाहर तक फैल गई और आकाश में 9 चौंकाने वाले दृश्य दिखाई दिए। फिर 9 दृश्य मिश्रित होते गए और अंततः देवताओं के पश्चिमी क्षेत्र मकबरे के एक शानदार चित्र में बदल गए। ये चित्र सजीव लग रहा था और अंदर का दृश्य वास्तविक लग रहा था। इस विशाल छवि ने पूरे 8 अमर शहर को स्तब्ध कर दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकले और महल की ओर देखने लगे। क्या हमारा सम्राट फिर से कुछ असाधारण कौशल का अभ्यास कर रहा है? ये बहुत चौंकाने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट देवताओं का पुनर्जन्म है और उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे देश में आए थे। ठीक है, घुटने टेको और प्रार्थना करो। कई लोग दरवाजे के सामने घुटने टेककर प्रतिमा की ओर झुकते रहे। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में देवताओं द्वारा बनाया गया एक दर्शन था, मानो यह वास्तव में उन्हें मोक्ष पाने में मदद कर सकता था। इतने बड़े हंगामे ने स्वाभाविक रूप से अपने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 5 राजा और अन्य योद्धा जिनके लिंग जियाओ के साथ अच्छे संबंध थे, मूल रूप से यही थे। क्या ये 9 चित्र हैं? जियान फुलोंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये 10 तस्वीरों का एक दृश्य है। सच कहूं तो मैं भी बहुत हैरान था। मुझे अब कुछ संदेह है कि पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं की कब्र का ये चित्र न केवल मार्शल आर्ट से संबंधित है, बल्कि प्राचीन देवताओं की कब्र के साथ भी इसका गहरा संबंध हो सकता है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसे इन लोगों पर कोई संदेह नहीं था। यदि इन लोगों को भी संदेह है तो वह असफल जीवन जी रहा है। इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद अंततः तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहते थे। प्राचीन देवताओं के मकबरे के खुलने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम आपको परेशान नहीं करेंगे और आपके शोध पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उससे पहले पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं के मकबरे के नक्शे का स्पष्ट रूप से अध्ययन करने का प्रयास करें। ये प्राचीन देवता की समाधि तक आपकी यात्रा की कुंजी हो सकती है। जियान फुलोंग ने भावुक होकर कहा, ठीक है, चलो सब चले जाएं और सम्राट के अभ्यास में बाधा न डालें। सभी लोग तितर बितर हो गए
और लिंगजियो ने भी पश्चिमी क्षेत्रों में देवताओं के मकबरे के नक्शे का अध्ययन जारी रखना शुरू कर दिया। जब हम इस चीज के लिए लड़ रहे थे तो हमें केवल इतना पता था कि यह राजा स्तरीय मार्शल आर्ट के एक सेट से संबंधित था, लेकिन अंतिम विश्लेषण में ये केवल अफवाहें हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि ये सच है या नहीं। इसलिए पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं की कब्र के इस नक्शे का वास्तव में क्या मतलब है, ये शोध के परिणामों पर निर्भर करता है। अफवाहें हमेशा ज्यादातर झूठी होती हैं। यहाँ उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों में देवताओं की समाधि के नक्शे का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस चमत्कारी दृष्टि का बाहर के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा। मूलतः उसने दुगु कैंगियम को हराया था और घातक क्षेत्र के छठे स्तर पर 2 शक्तिशाली लोगों को मार डाला था, जिसने उसे पहले ही देश का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया था। लोग उनसे बहुत डरते थे और उनकी बहुत पूजा करते थे। अब जबकि स्वर्ग से दर्शन उतर आए हैं, अंधविश्वासी लोग और भी अधिक पागलपन से उसकी पूजा करते हैं। उन्हें आम लोगों को बचाने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत माना जाता है। हिजड़ेगांव, क्या ये सम्राट की साधना से प्राप्त दर्शन है? ये बहुत शक्तिशाली है। नए राजवंश की स्थापना के बाद यद्यपि किन्नरों का मानवीय अस्तित्व समाप्त हो गया, तथापि पिछले राजवंश के कुछ छोटे किन्नर अभी भी बचे हुए थे। आखिरकार उनके पास इस तरह की चीजें करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कई युवा नपुंसकों ने लिंगजियो को कभी नहीं देखा था और वे सभी उस दिन आने वाले दर्शन को देखकर बहुत उत्साहित थे। ये सही है, ये सम्राट है। नपुंसक गांव की आंखों में भी आश्चर्य और प्रशंसा झलक रही थी। मुझे याद है कि जब लिंगजियो पहली बार स्वॉर्ड गॉड सिटी में आया था तो उसका लिंगजियो के साथ युद्ध हुआ था। उस समय लिंगजियो ने पहले ही भयानक प्रतिभाएं दिखाई थी जो सामान्य लोगों से अलग थीं। लेकिन फिर भी नपुंसक गांव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो वास्तव में घातक क्षेत्र में छठे स्तर के योद्धा को मार सकता है। अब ये युवक उस स्तर तक पहुंच गया है जिसे लोग आदर्श मानते हैं। बच्चों, याद रखो, वह आठमर साम्राज्य का एकमात्र सम्राट है और भविष्य में पश्चिमी क्षेत्र का एकमात्र राजा बन जाएगा। तुम्हें अब कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने कौशल का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए ताकि तुम सम्राट की सेवा कर सको। समझे? समझा। छोटे बच्चों ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि वे अब पूर्ण मनुष्य नहीं रहे, फिर भी यहाँ कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करता। पिछले राजवंश की जीवन स्थितियों की तुलना में ये वास्तव में बहुत बेहतर था। वे भी इस सम्राट की सेवा करने को तैयार हैं। आकाश का दृश्य अधिक वास्तविक हो जाता है। इसी समय पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं के मकबरे के नक्शे में भी कुछ अजीब परिवर्तन होने लगे। ऐसा लग रहा था कि यह पूरे पश्चिमी क्षेत्र का केंद्र है जो एक अजीब भंवर बना रहा है। अपने आसपास की ऊर्जा को निरंतर लाते रहें। यह ऊर्जा न केवल 8 अमर नगरों से आती है, बल्कि प्राचीन देवताओं के मकबरे सहित पूरे पश्चिमी क्षेत्र से आती है। इस समय अन्य 8 गुटों के योद्धाओं ने भी एक अजीब बात की खोज की, अर्थात प्रत्येक गुट के आकाश में अजीब घटनाएं संघनित हुईं। काले नाग दानव संप्रदाय के आकाश में एक काला दानव सांप है जो अत्यंत विशाल है, जो पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संघनित राक्षसी ऊर्जा से बना है। लिंगलोक पैलेस के आकाश में द्वे के समान एक परी है जो पूरी तरह से ऊर्जा से संघनित है, लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध जीवन शक्ति है। 7 सितारा तलवार महल के ऊपर एक विशाल 7 सितारा तलवार है। स्वर्गीय राजा द्वार के ऊपर एक विशाल स्वर्गीय राजा भाला है। आत्मा महल के ऊपर आकाश में एक भयानक आत्मा जानवर है। बर्फ राजवंश के ऊपर आकाश में एक भयानक बर्फानी तूफान की तरह संघनित ठंड और ठंडी हवा है। अग्निवंश के ऊपर आकाश में एक धधकती आभा है जो लगातार संघनित हो रही है, एक विशाल लाल सूरज की तरह। 10,000 राज्यों के ऊपर आकाश में जो दिखाई देता है वह एक विशाल ड्रैगन महल है, ठीक गहरे समुद्र में एक ड्रैगन महल की तरह। 8 अमर साम्राज्य के ऊपर आकाश में जो संघनित हुआ वह 8 आकृतियां थीं। यदि कोई अतीत में 8 अमर साम्राज्य के 8 शक्तिशाली पुरुषों से परिचित था, तो वे निश्चित रूप से पहचान लेंगे कि ये 8 आकृतियां वे 8 शक्तिशाली पुरुष थे। प्राचीन देवता की कब्र के ऊपर आकाश में एक विशाल कांस्य ताबूत संघनित हुआ। पहले तो अन्य 8 योद्धा आकाश से आ रहे दृश्य को देखकर चौंक गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यह क्या है। मुझे लगा कि यह अपने अपने बलों का कोई मजबूत व्यक्ति है जो अभ्यास कर रहा है। लेकिन आधे घंटे बाद वे सभी दृश्य अचानक एक ही दिशा में उड़ने लगे। यह 8 अमर नगर है, 8 अमर साम्राज्य की राजधानी। बस बात कि वे इसे देख नहीं सकते। यदि वे उन दृश्यों की उड़ान की पूरी प्रक्रिया को देख पाते, तो वे निश्चित रूप से पाते कि ये दृश्य 8 अमर नगरों के ऊपर से उड़े
और फिर सभी पश्चिमी क्षेत्रों में देवताओं की समाधि की छवि में विलीन हो गए। लिंग जियाओ पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं की कब्र के नक्शे में उत्पन्न शक्तिशाली शक्ति और विभिन्न तत्वों को महसूस कर सकता था। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन यह निश्चित था कि यह आसान नहीं होगा। क्या ये 9 इटलिसों के एक में विलीन होने का दृश्य है? ये बहुत चौंकाने वाला है। 8 अमर नगरों में पिछले राजवंश के कई अधिकारियों और योद्धाओं ने ये चौंकाने वाला दृश्य देखा। जो बोल रहा था वह 3 प्रांतों और 6 विभागों का एक गुरु था, जो जीवन लेने वाले क्षेत्र में चौथे स्तर का एक मजबूत व्यक्ति था। मूल रूप से ये लोग अभी भी लिंग जियो से थोड़ा असंतुष्ट थे, परंतु इस समय यह अद्भुत दृश्य देखकर वे सब लोग भय से कांपने लगे। इतने सारे लोगों ने 9 इटलिस के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी, और यहाँ तक कि अन्य 8 सेनाओं के योद्धा भी इसमें शामिल हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में यह चीज सचमुच उसके हाथ में आ जाएगी। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में स्वर्ग का पुत्र है। शुरू से ही तलवार भगवान मंदिर असफल होने के लिए अभिशप्त था। एक अन्य व्यक्ति भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर मुझे ये पता होता तो मैं उसका दुश्मन नहीं होता। यह विचार इस समय पिछले राजवंश के सभी अधिकारियों का वास्तविक विचार है, यदि पहले भी उनमें पिछले राजवंश को बहाल करने का थोड़ा विचार था। अतः अब उन्होंने उस विचार को पूरी तरह त्याग दिया है। आकाश में यह विचित्र घटना पूरे 1 घंटे तक जारी रहने के बाद अंततः ही धीरे धीरे मंद होने लगी। आसपास से आने वाली ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हो गई। अंततः यह विचित्र घटना पूरी तरह से गायब हो गई। लिंग जियो के हाथ में पश्चिमी क्षेत्र देव मकबरे का नक्शा पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। वह महसूस कर सकता था कि यह एक जादुई हथियार था, एक जादुई हथियार जो उसकी रक्तपिपासु जादुई तलवार और बर्फ की तलवार से भी अधिक भयानक था। एक विचार के साथ उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र देव समाधि मानचित्र को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में भेज दिया। फिर पश्चिमी क्षेत्र देव मकबरे का नक्शा स्वचालित रूप से रूपांतरित हो गया और उनकी मार्शल आत्माओं में से एक बन गया। इस मार्शल आत्मा में न केवल एक मार्शल आत्मा का प्रभाव होता है, बल्कि पश्चिमी क्षेत्र के देव मकबरे मानचित्र का भी प्रभाव होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिंग जियो की आत्मा के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया हो। पश्चिमी क्षेत्र भगवान मकबरे मानचित्र और लिंग जियो पूरी तरह से एकीकृत हैं। मुझे डर है कि यह भविष्य में कई वर्षों तक उसके साथ रहेगा। जैसे ही पश्चिमी क्षेत्र के भगवान का मकबरा नक्शा एक मार्शल आत्मा में बदल गया, लिंग जियो के दिमाग में भी जानकारी का एक अतिरिक्त टुकड़ा था। ये जानकारी वास्तव में अफवाह पश्चिमी क्षेत्र भगवान मकबरे के नक्शे में शीर्ष मार्शल आर्ट है। और यह मार्शल आर्ट सिर्फ एक नहीं, बल्कि 10 हैं। राजा स्तर के 10 प्रकार के प्राथमिक मार्शल आर्ट। इनमें से प्रत्येक का पश्चिमी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने का भयावह प्रभाव है। जैसा कि उन्होंने पहले कल्पना की थी, इन 10 मार्शल आर्ट में केवल सबसे आवश्यक मार्शल आर्ट ही हैं। लिखित रूप में कोई विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप केवल इसे समझ सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त समझ नहीं है तो आप अभ्यास नहीं कर सकते। उसने दानव भगवान तलवार कला को समझने की कोशिश की, हालांकि उसकी साधना अब पहले की तुलना में बहुत मजबूत है, लेकिन इसे समझना अभी भी कठिन लगता है, जो कि घोस्ट गॉड सील का अभ्यास करने से कहीं अधिक कठिन है। राजा स्तरीय मार्शल आर्ट हैं, उनकी तुलना सामान्य स्तरीय मार्शल आर्ट से नहीं की जा सकती। लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी बात उसके हाथ में थी। वह उसे कभी भी समझ सकता था और सफल हो सकता था। इसके अलावा उसे अपनी समझ पर बहुत भरोसा था। ताई ची आई की शक्तिशाली विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ अगर वह इसे समझ नहीं सकता था तो यह शायद दूसरों के लिए असंभव था। पश्चिमी क्षेत्र के भगवान के मकबरे के नक्शे में 10 मार्शल आर्ट के उपयोग के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकताएं नहीं थीं। यह मूल मार्शल आर्ट ही थी, इसलिए हर किसी की समझ अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए लिंग जियो, उसने पश्चिमी क्षेत्र के भगवान के मकबरे के नक्शे में 10 मार्शल आर्ट को समझा और सीधे तौर पर 10 तलवार कौशल को समझा। दानव भगवान काले आकाश तलवार कला, रहस्यमय सांप जहर आकाश तलवार कला, लिंगलोंग परी आकाश तलवार कला, 7 सितारा उल्का आकाश तलवार कला, आत्मा भगवान आत्मा आकाश तलवार कला, बर्फ भगवान ठंडा आकाश तलवार कला, अग्नि भगवान धधकते आकाश तलवार कला, 8 अमर लड़ आकाश तलवार कला, स्वर्गीय राजा तानाशाह आकाश तलवार कला, 10,000 राष्ट्र समुद्र और आकाश तलवार कला। 10 महान तलवार कलाएं उच्च और निम्न शक्तियों में विभाजित नहीं थीं, वे सभी राजा स्तर की प्राथमिक तलवार कलाएं थीं।
क्या इसका मतलब कि लिंग जियाओ को केवल एक तलवार तकनीक का अभ्यास करने की आवश्यकता है और इतने सारे अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है? वास्तव में नहीं। लिंग जियाओ ने अपनी समझ से जो सीखा है उसके अनुसार हालांकि इन 10 तलवार तकनीकों की प्रारंभिक शक्ति एक ही है, लेकिन शक्ति संचित की जा सकती है। एक तलवार तकनीक सबसे बुनियादी राजा स्तरीय प्राथमिक मार्शल आर्ट की शक्ति है, लेकिन यदि एक ही समय में 2 तलवार तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो इस आधार पर शक्ति को 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। केवल एक और एक मिलाकर 2 के स्थान पर 3 तलवार की तकनीक 15 गुना अधिक शक्तिशाली है। 4 20 गुना होते हैं। लिंग जियाओ के पास तलवार चलाने की 10 तकनीकें हैं। अगर उन सभी का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाए और एक ही समय में इस्तेमाल किया जाए तो अंतिम शक्ति में 50 गुना वृद्धि होगी। 50 गुना अधिक आक्रमण शक्ति, जिसे असामान्य कहा जा सकता है। वास्तव में एक ही समय में 10 तलवार तकनीकों का अभ्यास करने के लाभ इससे कहीं अधिक हैं। लिंग जियो ने अपनी समझ से जो जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार 5 तलवार तकनीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास करने के बाद सभी तलवार तकनीकों के ग्रेड में स्वचालित रूप से सुधार हो जाएगा, राजा स्तर के प्राथमिक से राजा स्तर के मध्यवर्ती मार्शल आर्ट तक। जहां तक अधिक सुधारों की बात है, लिंग जियाओ अभी भी उन्हें समझ नहीं सका, लेकिन यह निश्चित था कि इन 10 तलवार तकनीकों की प्रारंभिक स्थिति निश्चित रूप से उनकी अंतिम स्थिति नहीं थी। ये चीज भी एक मार्शल आर्ट होनी चाहिए जो विकसित हो सके। यदि यह अंतिम अवस्था तक विकसित हो जाए और एक ही समय में 10 तलवार तकनीकों की शक्ति का उपयोग करे तो यह संभवतः और भी अधिक भयानक होगा। ये व्यर्थ नहीं है कि मैंने इन 10 एटलसों को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत की और मैंने इस चीज के लिए लगभग अपनी जान गंवा दी थी। अब ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल इसके लायक है। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया और उस समय उसके बुद्धिमान निर्णय की प्रशंसा की। आप जानते हैं, उस समय एक एटलस प्राप्त करने का मूलतः कोई अर्थ नहीं था। यहाँ तक कि 9 अंक प्राप्त करना भी अर्थहीन होगा। उस समय वह बहुत परेशान था। उसने बहुत ऊर्जा खर्च की, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। ये वाकई निराशाजनक था। सौभाग्य से उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः डोगू कैंगियन को हराया, 10वां एटलस प्राप्त किया और सफलतापूर्वक इस भयानक मार्शल आर्ट को प्राप्त किया। इस चीज से उसके पास देवताओं की प्राचीन कब्र तक जाने के लिए अधिक शक्तिशाली पूंजी होगी। संचयी शक्ति के अतिरिक्त 10 तलवार तकनीकों में तलवार के इरादे की अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। इसलिए यदि प्रत्येक तलवार तकनीक का अकेले भी उपयोग किया जाए तो भी उसके अलग अलग प्रभाव होंगे और इसका अभ्यास करना निश्चित रूप से सार्थक है। सबसे अच्छी बात कि यदि आप तलवार चलाने की किसी एक तकनीक को समझ लेते हैं तो अन्य 9 तलवार चलाने की तकनीकों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बेशक सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट और सामान्य राजा स्तर की मार्शल आर्ट की तुलना में आसान सापेक्ष है। इन 10 तलवार तकनीकों में से प्रत्येक का अभ्यास करते समय काफी कठोर परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जुआशे जहर स्वर तलवार तकनीक का अभ्यास करते समय पहले पुनर्जन्म क्षेत्र में सांप राक्षस के राक्षस क्रिस्टल कोर की आवश्यकता होती है। अब ये लिंग जियाओ के लिए बस एक सपना है, इसलिए उन्होंने 10 तलवार तकनीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और अंततः उस तकनीक को चुना जो उनके लिए सबसे उपयुक्त थी और अभ्यास करने में सबसे आसान थी। यह अग्नि भगवान धधकती स्वर तलवार तकनीक है। अग्निदेव धधकती स्वर तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए एक प्रकार की विचित्र आग की आवश्यकता होती है। ये दूसरों के लिए बहुत कठिन बात है, लेकिन उसके लिए यह बहुत सरल है। लिंग जियाओ वह बहुत आसानी से अजीब आग प्राप्त कर लेता है। ये फायर लॉर्ड ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम बताता है। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये भयंकर लपटें छोड़ सकता है और सबसे बुरी बात कि यह पूरी तरह से अजीब आग है। जहां तक अन्य तलवार कलाओं का सवाल है, हम एक बार में एक ही कदम उठा सकते हैं। आखिरकार प्राचीन मकबरा बहुत बड़ा है और वहां बहुत सारे खजाने हैं। शायद वहां जाने के बाद हमें खेती के लिए आवश्यक खजाने मिल जाएं। इस समय इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस फायर लॉर्ड ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट का सफलतापूर्वक अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करें। बेशक फायर लॉर्ड ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट का उपयोग करने के लिए आग की विशेषताओं वाली तलवार स्वाभाविक रूप से आवश्यक है। लिंग जियो के पास अब केवल रक्तपिपासु दानव तलवार और बर्फ भगवान तलवार है, जो निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। इसलिए उसने जियान फुलोंग को इस मामले के बारे में बताया और उसे अग्नि गुणों वाली तलवार, अधिमानतः एक बढ़िया शाही हथियार, की खोज में मदद करने के लिए कहा। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो साधारण शाही हथियार भी काम करेंगे, बस अभी के लिए इसके साथ काम चलाएं।
जब जियान फुलोंग उसके लिए हथियार खोज रहा था, तब लिंगजियो ने पहले से ही फायर लॉर्ड ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास शुरू कर दिया था। अतीत में किसी मार्शल आर्ट को समझने में उन्हें एक दिन से अधिक समय नहीं लगता था, लेकिन इस अग्निदेव धधकती आकाश तलवार कला को बनाने में उसे 7 दिन और 7 रातें लगी। अनगिनत असफलताओं और अनगिनत पछतावों के बाद अंततः 8वें दिन वह दिन आ ही गया। उसके पीछे पश्चिमी क्षेत्र देव समाधि मानचित्र की छाया उभरी। इस छाया से एक ज्वलंत विशाल तलवार उड़कर लिंगजियो के सिर के ऊपर मंडराने लगी। हथियारों के बिना इस अग्नि भगवान धधकते आकाश तलवार कला का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शक्ति स्वाभाविक रूप से हथियारों का उपयोग करने के रूप में महान नहीं है। आखिरकार इस स्तर पर भी हथियार मार्शल आर्ट को काफी बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चाल काले कपड़े पहने दानव दूत और जनरल युलान को कुछ ही सेकंड में आसानी से मारने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि मैंने अभी शुरुआत की है। लिंगजियो इस अग्नि भगवान धधकते आकाश तलवार कला की शक्ति को महसूस कर सकता है, जो विलुप्ति तलवार और भूत भगवान सील की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। अभी शुरुआत करना ही बेहद चौंकाने वाला है। शक्ति के मामले में ये संभवतः परफेक्ट एक्सटिंक्शन स्वॉर्ड से 10 गुना ज्यादा है। बेशक शक्तिशाली मार्शल आर्ट भी बहुत भयानक क्षय रोग लेकर आते हैं। लिंगजियाओ की वर्तमान साधना के साथ फायर लॉर्ड ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट का एक बार उपयोग करना पहले से ही उसकी सीमा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार होगा, उसके उपयोग की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और लिंगजियो इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता है। प्राचीन देवता की कब्र पूरी तरह से खुलने में 3 दिन से भी कम समय बचा है। आप अग्नि भगवान धधकती आकाश तलवार तकनीक की शक्ति को निखार सकते हैं। लिंगजियो खड़ा हो गया, पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा था। उसके लिए वह मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त करते हुए पीछे हट सकता है, लेकिन एक बार जब वह मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो वास्तविक युद्ध में अधिक सुधार आ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, उसे काले कपड़े पहने राक्षस दूत जैसी आभा का अनुभव हुआ। क्या तुम अंततः बाहर आने को तैयार हो? कुछ दूर से एक आवाज आई। छत पर एक सफेद कपड़े पहने महिला बैठी थी, चाय पी रही थी और शांति से लिंगजियो को देख रही थी। सफेद वस्त्र पहने देवदूत। लिंगजियाओ ने इस महिला को पहचान लिया। तुम इतने शक्तिशाली हो कि काले कपड़े पहने लोगों को भी मार सकते हो। श्वेत वस्त्रधारी दिव्य दूत मुस्कुराया। उसने इसके लिए कहा था। लिंगजियो ने शांति से कहा, अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मेरा 8 अमर शहर लगभग उड़ा नहीं दिया गया होता। ओह, मैंने सोचा था कि आप इसे सीधे तौर पर नकार देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। श्वेत वस्त्रधारी दिव्य दूत थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन इसे संभालना आसान है। हालांकि मैं उस आदमी के कृत्य से घृणा नहीं करता, फिर भी वह मेरा साथी है। यदि आप उसे मार देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूत क्या चाहते हैं? लिंगजियाओ ने पूछा। यह आसान है, मेरी बात मान लो और भूल जाओ। वापस जाने के बाद मैं तुम्हें स्पष्टीकरण दे दूंगा। श्वेत वस्त्रधारी दिव्य दूत मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मैं भी तो कार्रवाई कर सकता हूँ, है ना? लिंगजियो ने सफेद वस्त्र पहने दिव्य दूत की ओर देखा और कहा, ये स्वाभाविक है। श्वेत वस्त्रधारी दिव्य दूत ने सिर हिलाया। लिंगजियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। क्या यह महिला अब भी सोचती है कि उसकी ताकत वैसी ही है जैसी 8 दिन पहले थी? यदि ऐसा है, तो यदि आप इस महिला से एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो आप सचमुच मर जाएंगे। क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि यद्यपि सफेद वस्त्रधारी दिव्य दूत काले वस्त्रधारी राक्षस दूत के बराबर था, फिर भी उसकी असली ताकत काले वस्त्रधारी राक्षस दूत से भी अधिक भयानक थी। ऐसा कहा गया कि यह एक चाल थी, लेकिन वास्तव में यह उसे मारने का एक प्रयास मात्र था। इस मामले में उसे विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निदेव चिटियन तलवार जुए अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति न ढूंढ पाने के कारण चिंतित हैं, इसलिए ऑपरेशन करने के लिए इस सफेद कपड़े पहने दिव्य दूत का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। तो फिर चलो कार्रवाई करते हैं। यह आकाश में ऊपर उठा और सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर रुक गया। श्वेत वस्त्र पहने दिव्य दूत भी आकाश में ऊंची उड़ान भर गया। फिर उसने हथेली से जोरदार प्रहार किया। ये ताड़ का पेड़ देखने में तो साधारण था, लेकिन वास्तव में ये बहुत शक्तिशाली था। जब इसे तोड़ा गया तो शून्य में पहले से ही गड़गड़ाहट और बिजली उत्पन्न हो गई। इस धरती को हिला देने वाले दृश्य ने एक बार फिर पूरे 8 अमर शहर के योद्धाओं के दिलों को छू लिया। लेकिन आज उनकी मानसिकता बिल्कुल अलग है।
क्योंकि लिंग जियो ने पहले ही घातक क्षेत्र के छठे स्तर पर 2 योद्धाओं को मार दिया था, वे लिंग जियो पर पूरा भरोसा रखते थे। 5 राजाओं और अन्य लोगों का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे थोड़ा आराम भी महसूस हुआ। देवताओं और राक्षसों के 2 दूत, जो कि किंवदंतियों के पात्र हैं, अब सम्राट के साथ परेशानी मोल लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इस दृष्टिकोण का परिणाम केवल मृत्यु ही होगा। सफेद वस्त्र पहने दिव्य दूत के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने अपनी तलवार नहीं निकाली। वह अभी अभी बुझी स्वर्गीय चूहा पशु आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया है। तभी पश्चिमी देवता के मकबरे का नक्शा उसके पीछे प्रकट हुआ। उन्होंने चुपचाप अपनी असली ऊर्जा प्रसारित की और अपनी तलवार कौशल को सक्रिय किया। पश्चिमी क्षेत्र के देवताओं की समाधि के चित्र में एक धधकती तलवार उड़ी। अग्नि तलवार संघनित विदेशी अग्नि से बनी है, जो धधकती रोशनी उत्सर्जित करती है। बीमारी। लिंग जियो गुस्से से चिल्लाया और ज्वलंत तलवार हवा में चली, जिससे सफेद वस्त्र पहने दिव्य दूत की मौत हो गई। पहले तो श्वेत वस्त्रधारी दिव्य दूत ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसकी राय में भले ही मृत्युलोक के चौथे स्तर का योद्धा शक्तिशाली हो, लेकिन वह कितनी भयानक युद्ध कलाएं प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन जब अग्नि तलवार उसके चेहरे की ओर आई, तो श्वेत वस्त्रधारी दिव्य दूत के चेहरे के भाव में अंततः भारी परिवर्तन आ गया। क्या ये तो राजा स्तर का मार्शल कौशल है? वह अचंभित थी। उनकी अपनी मार्शल आर्ट केवल सामान्य स्तर के शिखर पर थी, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तव में राजा स्तर की मार्शल आर्ट थी। ये कैसे संभव है? क्या आपने कभी 9 दृष्टांतों के बारे में सुना है? लिंग जियो की आवाज सफेद वस्त्र वाले राक्षस के कानों में गूंजी। मैंने सोचा था कि तुम काले वस्त्र वाले राक्षस से अलग होगे। अप्रत्याशित रूप से तुम भी मुझे मारना चाहते हो। क्या इसलिए कि मेरी प्रतिभा ने तुम्हें खतरा महसूस कराया है? 9 कैटलॉग। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सफलतापूर्वक इकट्ठा करने के बाद आपको राजा स्तर की मार्शल आर्ट की एक कैटलॉग मिल सकती है। आखिर आप इसे पूरी तरह से कैसे एकत्र कर सकते हैं? यह ऐसी चीज है जिसे हमारे गुरु ने हजारों साल बिताने के बाद भी पूरी तरह से इकट्ठा नहीं किया है। अधिक से अधिक मैंने केवल 9 कैटलॉग एकत्र किए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें तलवार राजवंश के ड्रैगन और हाथी विभाग के किसी व्यक्ति ने छीन लिया। सफेद वस्त्र पहने देवदूत बहुत हैरान हुआ। दुर्भाग्यवश इस समय उसके लिए अपने मालिक को यह आश्चर्यजनक जानकारी देने में बहुत देर हो चुकी थी। भयानक अग्नि तलवार धधकती लपटें लेकर उसके शरीर से होकर गुजर गई। तुमने हमारे 2 देवदूतों और दानवों को मार डाला। यह असंभव है कि स्वामी को यह पता न चले कि प्राचीन देवताओं की कब्र तुम्हारी कब्रगाह बनने वाली है। अपनी मृत्यु से पहले सफेद वस्त्र पहने देवदूत ने अत्यंत उन्मादपूर्ण दहाड़ लगाई। चिंता मत करो, मैं प्राचीन देवताओं की कब्र पर अवश्य जाऊंगा, लेकिन वहां केवल मेरे शत्रुओं का कब्रिस्तान होगा। अगर तुम्हारे मालिक ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की, तो मैं उसे भी मार डालूंगा। अग्निदेव की धधकती आकाशीय तलवार तकनीक को एक बार छोड़ने के बाद लिंग जियाओ को बहुत थकान महसूस हुई। ये चीज वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें खपत भी बहुत अधिक होती है। ऐसा लगता है कि जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, इसका प्रयोग न करना ही बेहतर है। वह मूलतः बाहर जाकर तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने यह विचार त्याग दिया। सफेद वस्त्र पहने दिव्य दूत उनकी सर्वश्रेष्ठ तलवार परीक्षण विषय बन गए। इसमें अग्निदेव की प्रज्वलित आकाश तलवार कला की भयानक शक्ति को भी दर्शाया गया है। यद्यपि यह ज्ञात था कि लिंग जियो निश्चित रूप से सफेद वस्त्रधारी दिव्य दूत को हरा सकता था, लेकिन सच कहें तो कई लोग तब भी बेहद हैरान रह गए जब उन्होंने लिंग जियो को जीवन लेने वाले क्षेत्र के छठे स्तर के सफेद वस्त्रधारी दिव्य दूत को एक तलवार से मारते देखा। केवल 8 दिनों में सम्राट फिर से शक्तिशाली हो गया है। हाँ, मुझे डर है कि वह पहले से ही 9 लॉर्ड्स एटलस के राजा स्तर की मार्शल आर्ट को समझ चुका है। इसका मतलब है कि उसके पास ये समझ है, और वह इतने कम समय में इतनी भयानक उपलब्धि हासिल कर सकता है। लिंग जियो को देखने वाले लोगों की आंखें अधिक प्रशंसापूर्ण और अधिक विस्मयकारी हो गईं। अगले 3 दिनों में लिंग जियो ने 9 लॉर्ड्स तलवार कला को फिर से नहीं छुआ। इसके बजाय उन्होंने भूत देव मुहर और विलुप्ति तलवार को निखारना जारी रखने का विकल्प चुना, क्योंकि अगली लड़ाई में भूत देव मुहर और विलुप्ति तलवार अभी भी उसकी मुख्य लड़ाई के तरीके होंगे। आखिरी दिन लिंग जियो ने अपने परिचित लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अलविदा कहा। हालांकि वे जाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन हर कोई जानता था कि लिंग जियो के फैसले को उलट नहीं किया जा सकता था। लॉन्ग चेन भी पीछे हट गया है।
वह वास्तव में लिंग जियाओ की उम्मीदों पर खरा उतरा। विशाल ड्रैगन की हड्डियों को पूरी तरह से पिघलाने के बाद उसकी साधना का स्तर वास्तव में जीवन हरण क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। यद्यपि उसकी युद्ध शक्ति लिंग जियाओ की तुलना में बहुत खराब थी, फिर भी उसकी साधना का स्तर वास्तव में लिंग जियाओ से एक स्तर अधिक था। ये ड्रैगन जाति का बहुत बड़ा लाभ है। आप इसे स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकते। लिंग जियाओ की राय में लॉन्गचेन वर्तमान जियाओ जिन के समान है। ये सिर्फ इतना है कि एक गोल्डन क्रो और भक्षण दानव भ्रूण का संयोजन है और दूसरा गोल्डन ड्रैगन रेस का वंशज है। वे दोनों अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं जिस तरह से राक्षस सुधार करते हैं, जो कि लिंगजियो की तुलना में बहुत सरल है। यही कारण है कि लिंगजियो उन दोनों को देवताओं की प्राचीन कब्र पर ले जाना चाहता है। देवताओं की प्राचीन कब्र में कई खजाने हैं जो उन्हें विकसित होने में मदद कर सकते हैं। उस समय लिंगजियो के पास एक ड्रैगन और एक सुनहरा कौवा होगा जो अभी भी काफी भयानक लगेगा। क्या तुम तैयार हो, जियाओलोंग? लिंगजियो ने लॉन्गचेन को देखा और पूछा। ठीक है, लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में चलो जाने के लिए तैयार हो जाएं। उन दोनों ने भगवान और दानव आदेश को पकड़ रखा था और अन्य भगवान और दानव आदेश को लिंगजियो ने जियो जिन को दे दिया और अपने मुंह में पकड़ लिया। बाकी सभी लोग ये दृश्य घबराहट से देख रहे थे। दैवीय और आसुरी व्यवस्था से एक मृदु प्रकाश निकलने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे कोई शक्ति जागृत हो रही है। अंततः एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। प्राचीन देवताओं का मकबरा, मैं आ रहा हूँ। इतने लंबे विश्राम के बाद कल से अनिवार्यतः एक और खूनी लड़ाई शुरू होगी, लेकिन यह मेरे लिए आगे बढ़ने और सुधार करने का एक अवसर भी है। लिंग जियाओ बहुत उत्साहित था। लॉन्गचेन भी बहुत उत्साहित था। जैसे जैसे देव और दानव आदेश की रोशनी टिमटिमाती रही, रोशनी ने धीरे धीरे लिंगजियो और लॉन्गचेन के शरीर को ढक लिया। फिर दोनों सबके सामने अचानक गायब हो गए। वे चले गए, यानी वह हार मानने को थोड़ा अनिच्छुक था। हाँ, मैं चला गया, लेकिन मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। जियान फुलों को लिंगजियो पर पूरा भरोसा था। हाँ, जब वह वापस आएगा तो हम उसे 8 अमर साम्राज्य का बेहतर नज़ारा दिखाएंगे। लांग जियांग ने अपनी मुठियां भींच ली और कहा, सच कहें तो चाहे वह हो यान यू, बी फैंग या अन्य, वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ इसलिए कि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, उन्हें यहीं रहना होगा। लेकिन अपने दिल की गहराइयों में वे भी प्राचीन देवता की समाधि पर जाना चाहते थे। लिंग मेई शायद सबसे अनिच्छुक है। वह हर समय सम्राट का पीछा करती थी। क्या ये सही नहीं है? लिंग मेई यानी ने एक दिशा में देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। लिंग मेई कहाँ है? यानी ने आश्चर्य से पूछा। क्या आप अभी भी यहीं थे? देखो, यहाँ एक पत्र है। जहाँ लिंग मेई खड़ी थी वहीं एक पत्र सपाट पड़ा था। इसके बारे में मत सोचो, अगर तुम्हें कुछ काम है तो चले जाओ। पत्र के शब्द तो बहुत सरल हैं, लेकिन उसमें निहित विषय वस्तु बहुत जटिल है। क्या वह भगवान की कब्र के द्वार पर नहीं जा रही है? भगवान की समाधि का द्वार पूरी तरह से खुल गया है। दरवाजे के बाहर उजाड़ रेगिस्तान है। रेगिस्तान में अचानक कई आकृतियां प्रकट हुईं। लिंग जियाओ और लॉन्गचेन उनमें से 2 थे। जब वे 8 अमर नगर से गायब हो गए और पुनः प्रकट हुए तो वे पहले से ही यहाँ थे। उनके सामने भगवान की कब्र का विशाल द्वार एक सरल और समृद्ध वातावरण प्रदान कर रहा था, मानो कोई प्राचीन दैत्य वहां फेंक दिया गया हो। लिंग जियाओ भगवान की कब्र के दरवाजे के पीछे से निकलती भयानक आभा को महसूस कर सकता था। वह आभा तलवार राजवंश की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। यदि आप साधना में प्रवेश कर सके तो गति निश्चित रूप से तेज होगी। वहां लगभग 20,000 लोग हैं और ऐसा लगता है कि यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। लॉन्गचेन ने चारों ओर देखा और कहा, इस बार बहुत सारे लोग हैं। बेचारे तलवार राजवंश के पास केवल 3 देव और दानव आदेश हैं। अन्य 8 शक्तियों में कम से कम 1 या 2,000 होने चाहिए। यह अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। लिंग जियाओ ने भी आह भरी। दोनों एक कोने में जाकर बैठ गए। कोई भी हरकत नहीं कर रहा था, इसलिए इंतजार करना और देखना बेहतर था कि क्या होता है। कोई भी अज्ञात चीज अज्ञात खतरों से भरी होती है, इसलिए लिंग जियाओ जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि उसकी जान जोखिम में पड़ जाए। इन लोगों में संभवतः मेरी साधना सबसे खराब है। लिंग जियाओ ने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी साधना का स्तर ऐसा था कि वह जितने ज्यादा शक्तिशाली लोगों से लड़ता, उतनी ही तेजी से उसमें सुधार होता। ये लोग खेती में उससे बेहतर हैं, जिससे वह खुश रहेगा। अन्यथा यह उबाऊ होगा। नमस्ते,
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अचानक प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और रेगिस्तान पर एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। यह एक पतला आंकड़ा है। वह आदमी लिंग जियाओ के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, एक सीट ले कृपया। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे एक जानी पहचानी आभा महसूस हो रही थी। ये वाकई अजीब था। मेरा नाम मेई यंग है, आप मुझे क्या कहते हैं? लड़की ने अपना परिचय दिया और फिर पूछा, लिंग जियाओ, लॉन्ग चेन। दोनों ने उत्तर दिया। यद्यपि हर कोई एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी है, फिर भी हम परमेश्वर की कब्र के द्वार में प्रवेश करने से पहले मित्र बन सकते हैं। इसलिए लिंग जियो ने हजारों मील दूर के लोगों को अस्वीकार नहीं किया। क्या 8 मुख्य योद्धा अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं? अचानक मेरे बगल में कोई आकर बातें करने लगा। लिंग जियो को पता था कि कोर योद्धाओं से उनका क्या मतलब है। 9 शक्तियों में से प्रत्येक एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है, इसलिए वहां कई योद्धा हैं। उदाहरण के लिए तलवार राजवंश में केवल तलवार मंदिर के योद्धाओं को ही मुख्य योद्धा कहा जा सकता है। अन्य 8 शक्तियां समान हैं। मुझे अभी तक नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वे हर साल देर से आते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। जब वह बात कर रहा था तो अचानक जमीन हिल गई। उसी समय रेगिस्तान के ऊपर बड़ी संख्या में रोशनियां दिखाई दी। आ रहा रिवेंज एलायंस, 10,000 किंगडम्स, सोल पैलेस और हेवनली डायनेस्टी के लोग सभी यहाँ हैं। विशाल श्वेत प्रकाश को देखकर कई लोग विस्मय में पड़ गए। चारों प्रमुख सेनाओं के मुख्य योद्धा बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन लगभग 5,000 हैं। इनमें रिवेंज एलायंस के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें 2,000 लोग शामिल हैं। शेष 3 प्रमुख बलों में मूलतः लगभग 1,000 लोग हैं। ज्यादा फर्क नहीं है। इन लोगों के कपड़े बहुत विशिष्ट थे, मानो उन्हें जानबूझकर बाकी योद्धाओं से अलग रखा गया हो। हर कोई वर्दी पहनता है और उसके शरीर पर विशेष चिन्ह होते हैं। प्रतिशोध संघ का चिन्ह खूनी तलवार है। आत्मा महल का प्रतीक एक अजीब आंख है। स्वर्गीय राज्य का प्रतीक सिंहासन है। राष्ट्रों का चिन्ह ड्रैगन है। इसे पहचानना बहुत आसान है। 4 प्रमुख सेनाओं के मुख्य योद्धाओं की औसत ताकत अन्य योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक है। सबसे खराब स्थिति घातक क्षेत्र का 6वां स्तर होना चाहिए। ये समझना कठिन नहीं है कि जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 5वें स्तर पर वे योद्धा 3 देवताओं और राक्षसों के लिए लड़ने के लिए तलवार राजवंश में क्यों गए और अंततः तलवार राजवंश में अपनी जान गंवा दी। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने अन्य 8 शक्तियों में से लगभग सभी को मार डाला है। लिंग जियो गुप्त रूप से सतर्क था और उसने अपना चेहरा बदल लिया। इस स्तर पर उसे निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, अन्यथा वह अंदर जाने पर मर जाएगा। मुख्य योद्धाओं में लिंग जियो ने 2 परिचित चेहरे खोजे, फैंग फेई और तियानहाई अत्याचारी। यद्यपि पश्चिमी क्षेत्र में कई योद्धा प्रमुख सेनाओं में शामिल हुए थे, लेकिन ये 2 योद्धा वास्तव में सबसे अलग थे। इसलिए अनेक योद्धाओं में से केवल इन दोनों ने ही सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। पुराने प्रतिद्वंद्वी भी मजबूत हो गए हैं। लिंग जियो ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ फैंग फेई और तियानहाई टायरानी को देखा। 4 प्रमुख ताकतों के मुख्य योद्धाओं का सामना करते हुए हमारे पास ज्यादा मौके नहीं हैं। हाँ, इसलिए हम केवल सेना में शामिल हो सकते हैं और प्रवेश करने के बाद अधिक से अधिक लोगों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम 4 प्रमुख बलों के मुख्य योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। अन्यथा उन्हें निश्चित रूप से तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। गठबंधन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। जब आपको लगे कि आपकी ताकत अपर्याप्त है, तो गठबंधन सबसे अच्छा विकल्प है। अन्यथा यदि हम सभी बिखरे हुए हैं तो हम 4 प्रमुख सेनाओं के मुख्य योद्धाओं के साथ खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं? मुझे डर है कि जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लिंग जियो के पास भी ऐसी ही योजना है और गठबंधन बनाने से उसे काफी मदद मिलेगी। अगर आप अकेले लड़ेंगे तो आपको निशाना बनाया ही जाएगा, लेकिन गठबंधन कैसे बनाया जाए और किसके साथ बनाया जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। तुम तीनों, मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं। मैं गारंटी देता हूं कि तुम प्राचीन देवता की कब्र में प्रवेश करने के बाद जीवित वापस आ सकते हो। कुछ खरीदोगे? जब लिंग जियो गठबंधन बनाने के बारे में सोच रहा था, अचानक एक मोटा आदमी जो गुब्बारे जैसा दिख रहा था, रहस्यमय तरीके से उसके पास आया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अनावश्यक। लिंग जियाओ ने उस व्यक्ति की ओर उदासीनता से देखा। एक चिकनी चुपड़ी बात करने वाला आदमी झूठा ही होगा। मैं भी यह नहीं चाहता। उसके बगल में बैठी मेई यंग ने भी ठंडे स्वर में कुछ कहा। हे,
ऐसा लगता है कि आज मेरी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो समझता है। मोटा आदमी हंस पड़ा। पकड़े जाने पर उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम फेन तुवान है। मैं वान गुओ से आया हूँ। आप तीनों को क्या कहते हैं? लिंग जियाओ, वह सीमा पर एक छोटे से देश से आता है और उल्लेख के लायक नहीं है। लॉन्ग चेन, बिल्कुल उसके जैसा। मेई यंग, बिल्कुल उनकी तरह। तीनों लोगों के जवाब सुनकर फेन तुवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और कहा, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तीनों सच नहीं बताना चाहते हैं। इतने सारे लोगों को देखने के बाद उनमें से केवल 3 ही अच्छे लोग लगते हैं। क्या हम गठबंधन बना लें? गठबंधन? लिंग जियो अभी सोच ही रहा था कि किसके साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फेन तुवान नाम का ये लड़का उसके पास आया। यद्यपि यह अक्सर कहा जाता है कि बिना किसी कारण के विनम्र होना देशद्रोही या चोर है, लेकिन वह देवताओं की प्राचीन कब्र के बारे में कुछ नहीं जानता था और यह फेन तुवान उससे कहीं अधिक जानता था। अस्थायी गठबंधन बनाना भी अच्छी बात है। गठबंधन बनाना ठीक है, लेकिन भाई फेन को कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। मैं 4 प्रमुख सेनाओं के मुख्य योद्धाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई फेन उनका परिचय करा सकते हैं। अपने आप को और अपने दुश्मन को जाने और आप बिना किसी खतरे की सैकड़ों लड़ाइयां लड़ सकते हैं। चूंकि लिंग जियो ने प्राचीन देवताओं के मकबरे में पैर रखने का फैसला किया था, इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए और सूचना पहलू बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक मामूली बात है। फेन तुवान ने अपने बड़े पेट को छुआ और हंसे। इस बार 4 प्रमुख ताकतें सभी विशेषज्ञ हैं। जुवान वुबियान, जुवान साप दानव संप्रदाय के नेता, ये लिंगलोंग पैलेस के नेता। शेन तियान, तियानवांग संप्रदाय के नेता, 7 सितारा तलवार महल का स्वामी दानव 7 सितारे हैं। ये बदला लेने के गठबंधन के 4 शक्तिशाली पुरुष हैं। ये सभी घातक क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा हैं। वे प्राचीन देवताओं की समाधि पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने देवताओं और राक्षसों का क्रम प्राप्त कर लिया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे एक ही झटके में पुनर्जन्म के प्रथम क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। केवल जब कोई पुनर्जन्म के क्षेत्र में पहुंचता है, तभी प्रथम पुनर्जन्म की साधना वास्तव में शुरू हो सकती है। पिछले वाले तो नींवों में से सिर्फ नींव हैं। ये जीवन के लिए खतरा बनने वाले क्षेत्र का 9वां स्तर निकला। लिंग जियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। क्या ये 9 में से सबसे शक्तिशाली है? पिछली अफवाहें पीछे छूटती दिख रही थीं। इन लोगों की तुलना में मेरी अपनी साधना और इन लोगों की साधना के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि इन अत्यंत शक्तिशाली लोगों से मुठभेड़ से बचने के लिए शुरू से ही कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। उसने चारों लोगों की तरफ देखा। हवा में मौजूद असली ऊर्जा की हल्की सी टक्कर से ही उसे खून की उल्टी जैसा भयानक एहसास हुआ। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। छोटे भाई, प्राचीन देवता के मकबरे में प्रवेश करने के बाद, जब तक हम जीवित हैं, हमें किसी भी खजाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अफवाह कि जब तक आप जीवित रह सकते हैं, आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, भले ही आपको कोई खजाना न मिले। फेन तुवान ने आह भरी। स्पष्टतः वह 4 शक्तिशाली नेताओं से सावधान था। लिंग जियाओ ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसने अपने दिल में ऐसा नहीं सोचा था। अगर वह सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, तो वह प्राचीन देवता की कब्र पर क्यों आएगा? बाकी मास्टर कहाँ हैं? मैं उनसे भी मिलवा दूं। उन्हें सबसे अधिक चिंता उन मालिकों की स्थिति को लेकर है। फिर वहाँ स्वर्गीय राजवंश के स्वामी हैं, कुल 3। क्या आपने ड्रैगन की पोशाक पहने हुए मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देखा? वह स्वर्ग का महान राजकुमार है, जो बदला लेने के गठबंधन के नेताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अन्यथा बर्फ राजवंश के राजा मोली और अग्नि राजवंश के राजा झूकियांग उसकी बात नहीं सुनते। आखिरकार दोनों राजाओं की ताकत बदला गठबंधन के 4 नेताओं के समान स्तर पर है। फेन तुवान ने परिचय देना जारी रखा। लिंग जियाओ ने उस दिन राजकुमार को देखा। उसने पीले रंग का लबादा पहना हुआ था और वह वाकई बहुत दबंग था। उसकी हर हरकत और हर चाल में एक राजसी आभा थी। इस व्यक्ति की आंखें अत्यंत विचित्र हैं। एक आंख आग की तरह लाल है, जिसमें से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं। इनमें से एक नीला रंग है, जो लगातार ठंडी हवा का सामना कर रहा है। बर्फ और आग एक ही समय में प्रकट हुए। इस आदमी की मार्शल आत्मा शायद दोहरी मार्शल आत्मा होनी चाहिए। यद्यपि वह उसके वास्तविक साधना स्तर को नहीं देख सका, लिंग जियो ये भी महसूस कर सकता था कि यह व्यक्ति वास्तव में बदला गठबंधन के 4 सदस्यों की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। मैंने जनरल युलान को मार डाला और 9 दृष्टांतों और देवताओं और राक्षसों के आदेश को इस राजकुमार को सौंपने से इनकार कर दिया।
वह बहुत क्रोधित होगा। ये व्यक्ति संभवतः प्राचीन देवताओं के मकबरे में मेरे सबसे भयानक दुश्मनों में से एक बन जाएगा। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा और फिर से आत्मा महल की ओर देखा। वह छोटी लड़की आत्मा महल की मालकिन है। फान तुआन ने एक छोटी लड़की की ओर इशारा किया जो केवल 11 या 12 साल की लग रही थी और कहा। इस छोटी सी लड़की ने काले कपड़े पहने हुए थे, जिससे लोगों को बहुत अजीब सा एहसास हुआ। उसके पूरे शरीर की त्वचा नीली थी, मानो कोई लाश हो। लिंग जियो ने देखा कि बाकी सभी लोग उससे बहुत दूर खड़े थे और उसके पैरों के नीचे का पूरा रेगिस्तान काला हो गया। क्या वह सचमुच केवल 11 या 12 साल की है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं है। फैन तुआन मुस्कुराया और कहा, कुछ चीजें हैं जो मुझे डर है कि आप नहीं जानते हैं, छोटे भाई। उस लड़की ने आत्मा महल से कुल 3600 भयानक दंड सहन किए और अंत में बच गई। भयानक विपत्ति का शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसमें भयानक आत्मिक शक्ति भी थी। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वह भयानक रूप से शक्तिशाली है। आपदा का शरीर क्या है? मुझे विशेष रूप से नहीं पता, लेकिन मैंने किसी को ये कहते सुना है कि चाहे आपदा का शरीर किसी को भी छू ले, उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। आत्मा महल वास्तव में भयानक है। यह एक छोटी लड़की से भी निपट सकता है। वहाँ 3600 प्रकार के दंड हैं। क्या यह नरक के 18वें स्तर से भी अधिक भयानक नहीं है? लिंग जियाओ ने भावुक होकर आह भरी, लेकिन आखिरकार वह किसी और का मामला था और इसके बारे में और सोचने का कोई मतलब नहीं था। सोल पैलेस का उदय इतना अचानक हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला कि वे कहाँ से आए हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि सोल पैलेस की स्थापना के बाद इसमें केवल शक्तिशाली आत्मा शक्ति वाले आत्मा जनजातियों और योद्धाओं की ही भर्ती होगी। आत्मा महल में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक योद्धा को यातना सहनी पड़ती है। जितना ज्यादा अत्याचार आप सहेंगे, आप उतने ही मजबूत बनेंगे। एक तरह से यह आपकी ताकत बढ़ाने का एक शॉर्टकट भी है। बात बस इतनी है कि ज्यादातर लोग इसमें लगे नहीं रह पाते। इससे ये तथ्य भी सामने आया कि आत्मा महल में लोगों की संख्या 4 प्रमुख बलों में सबसे छोटी थी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की ताकत बहुत भयानक थी। फैन तुआन ने लड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अपनी आवाज कम कर दी और लिंग जियो को ये बातें बताईं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वह दर्द में है। लिंग जियो की नज़र अचानक आत्मा महल के मालिक से टकरा गई। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शूरा की भूमि में कदम रख चुका है। दरवाजे पर स्पष्ट रूप से सोल पैलेस शब्द लिखा हुआ था और आसपास का माहौल बेहद खराब था। बच्चे, तुमने मुझ पर दया करने की हिम्मत कैसे की? मेरी राय में शारीरिक पीड़ा कमजोर होने से कहीं बेहतर है। कमजोर होना इस दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज है और वह आप हैं। एक तीखी आवाज सीधे लिंग जियाओ के कानों में पड़ी, जिसने लिंग जियाओ को चौंका दिया।